Yes. So we have started the recording now. So any questions? जितना कल तक हुआ है उसके ऊपर कोई सवाल आए हैं क्या? कि चंद्रा, कोई सवाल कल के एक्टिविटी के बाद? मीता जी, आफ्टर द एक्टिविटी एनी अदर क्वेश्चंस? सर अभी फ्रैंकली स्पीकिंग दिमाग ऐसे ही चल रहा है कि सिर्फ ये चल रहा है कि कहाँ से कितनी सेविंग्स करी जाए. ओके, गुड. एंड दिस इज इट हैज बीन प्रोबिंग मी एक्चुअली फॉर द लास्ट 2 days. कल के बाद और हो गया. So वो यूनिवर्स करवाएगा. yes sir, and that's what I'm depending upon you for all the guidance. वो सर एक वो जुनून होता है ना, वैसा सा लग रहा है. राइट, कि करना है. I have given myself 7 years, that's for sure. Great. And 7 years में मुझे savings somewhere, मतलब शायद impossible सा दिखे, but मुझे नहीं लगता. सुनने में impossible शायद लगे, but 7 years में I have to hit 1 crore. Including investments, including policies, savings, whatever. तो अपने आप को ये टारगेट दिया है सर. पॉसिबल है, अचीवेबल है. The only thing is when you set a target, then you would, as we discussed in the करोड़पति program, कि जब टारगेट सेट करते हैं तो अपने आप यूनिवर्स हमको इशारे देने शुरू कर देता है. ओके, जैसे अभी आई रिमेम्बर वन केस जहाँ पर एक लेडी का जब फाइनेंशियल प्लानिंग का जब फॉर्म भरा, बिकॉज अभी आप लोग का वो सब नहीं आया लेवल, अभी फॉर्म नहीं भरा आप लोग का कुछ भी. उनका जब हम लोग सीधा फॉर्म भरा तो वो फॉर्म में एक जब ये था कि फ्यूचर के लिए कितना अमाउंट चाहिए, पर मंथ कितना अमाउंट चाहिए, तो उन्होंने वो अमाउंट मांग लिया जो उनका करंट मंथली अमाउंट भी नहीं था, उससे भी ज्यादा, और 10 साल में रिटायर होना है. तो अब ये हुआ कि 10 साल में रिटायर होना है, जो आज की तारीख में भी नहीं आ रहा है, उससे भी ज्यादा अगर चाहिए. ओके, तो यानी आज की तारीख में जितना आ रहा है वो उतना का उतना सेविंग करेंगे. ओके, तो जाके 10 साल के बाद उतना अमाउंट आएगा, और वो भी 10 सालों तक ही चलेगा. yes. उसके बाद तो नहीं चलेगा. जो आपने बताया था ना वो लिस्ट बनाने के लिए, तो बहुत स्ट्रेट सा एक हिसाब उसमें निकल कर आया. That if I want to continue the life that I'm living right now, and if I live for 20 more years after my retirement, I have taken the higher end. तो उस हिसाब से सर वो कैलकुलेशंस निकाले कि एट प्रेजेंट अभी कैसे सेविंग करनी है और सेकेंडरी इनकम कैसे जोड़नी है. वो समझ में आया थोड़ा सा. सेकेंडरी इनकम तो डेफिनेटली वी विल हैव टू क्रिएट फॉर यू. Yes. And yes. there is a huge potential, there is a huge possibility. Okay, and probably now when I look at your target and now when I look at your activities, I feel that universe is basically आपको है ना उस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं. तो मतलब you know, because I can see that connection between the activity and the target. Okay, so अभी जो भी हो रहा है ना, even if it is a busy life, it is being planted by the universe for you. Okay, so your additional sources of income are going to be created very, very soon. Okay, so that is being planned for you. Thank you, sir. So you can thank the universe for it, because मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. The way I'm looking at I'm just, क्योंकि हम लोग का जो एक्सपीरियंस रहा है लोगों के साथ में, तो वो पता चलता है ना कि उनकी जो एक्टिविटीज और उनका जो ड्रीम है और उनका जो बेसिकली अलाइनमेंट है, एनर्जी अलाइनमेंट, तो उससे एक आइडिया मिलती है कि where are they moving. So even for this lady, she set the target and then she said
अब उसके लिए जब इतना अमाउंट मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मैंने ये नहीं बोला कि अरे इम्पॉसिबल है, मैंने बोला पॉसिबल है, लेकिन आपको उतना अमाउंट अभी हर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो शी सेड एक्चुअली मेरा टारगेट था 2-3 साल के बाद आई वाज गोइंग टू गेट इनटू द बिजनेस ऑफ पर्ल्स, जो पर्ल होते हैं ना उसका एक्सपोर्ट का मतलब ये करना था। तो अब मैं एक काम करूंगी, वो 2 साल के बाद करने के बदले मैं अभी से करना शुरू कर दूंगी। आई विल प्रीपोन दैट डिसीजन। So once you know where you have to reach, okay, there may not be any way right now, but the way might open up for you. अभी आज भी मेरा एक लेडी से बात हुआ, तो उनसे जब वो शी इज इनटू हीलिंग एंड ऑल, ओके, तो जब बात हुआ तो उन्होंने मतलब पहला स्टेटमेंट ये बोला मुझे आपके बारे में किसी ने बताया था और मैं आपसे जब बात किया तो मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आई कि मुझे लगा कि मुझे ये प्रोग्राम करना है, करोड़पति प्रोग्राम। और फिर मैं उनको बताया, मैं बोला जो भी हीलर्स होते हैं ना, जो भी एनर्जी फील्ड में काम करने वाले होते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि whenever they think of financial planning, okay, कि उनको लगता है कि अब मुझे फाइनेंसेस को प्लान करना है, they somehow get connected to me। मेरे पास कितनी बार फेसबुक पे भी ऐसे अननोन लोग कनेक्ट हुए हैं, और जब बात करते हैं तो पता चलता है कि भाई एक्चुअली में उनको फाइनेंशियल प्लानिंग का उन्होंने 2 दिन पहले ही सोचा था एंड दे गॉट कनेक्टेड। क्योंकि क्या होता है कि मैं भी उस एनर्जी इसमें रहता हूँ, तो आई एम एबल टू रिसीव दैट सिग्नल, और वो भी उस एनर्जी में थे तो दे आर एबल टू सेंड द सिग्नल, तो वो एक कनेक्शन हो जाता है। तो जैसे मैंने उनको ये बात बताई तो उन्होंने बोला यू वुड बी सरप्राइज्ड, मैंने भी कुछ दिन पहले मैं वही बात कर रही थी, मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी मेरे को सारे म्यूचुअल फंड बंद करने हैं और मुझे अपना फाइनेंसेस को सॉर्ट आउट करना है, बिकॉज आई, तो मेरे हस्बैंड ने सीधा पूछा तुमको किसने बता दिया ये बात, कौन ये है जिसने तुमको बोला म्यूचुअल फंड बंद कर दो। तो मैंने उनको कहा अभी एक काम करो, बोला सर अभी आप मुझे मिल गए हो मेंटोर। मैं बोला एक काम करो, आप है ना गूगल पे सर्च कर लो, तो जो मैंने आप लोग को स्क्रीनशॉट दिया था ना वो उन्होंने ही सर्च किया जाके गूगल में, इंडिया नंबर 1 फाइनेंशियल कोच। तो शी वाज वेरी हैप्पी, बोले अभी मैं हस्बैंड को बोल सकती हूँ कि भाई ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। मैं उनको बोला म्यूचुअल फंड सही है लेकिन सबके लिए नहीं है। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट इट, फॉरगेट इट ना, व्हाई डू यू हैव टू गेट इनटू इट। पहले तो आप समझ लो, सीख लो, उसके बाद उसमें जाना है, तब तक मत जाओ। तो बोल शी वाज वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो जैसे भी जिनका भी मतलब ये होना होता है, दैट्स हाउ the things get they get planned up, okay। yes Chandra, phone call over, अब बताओ any questions। I had one question which was around that is so disappointing। only एक ही सवाल है बस, कल इतने सारे थे आज एक ही नहीं। So my question was around ULIP plans। So I wanted to understand कि ये actually beneficial होते कितने होते, because frankly speaking if I think about other investments that I have compared to ULIP plan, मतलब whether that is in terms of insurance हो या फिर म्यूचुअल फंड्स टाइप हो, तो उसमें यूलिप वाला कंपेयर करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्ली लाइक अ वेस्ट ऑफ मनी है यूलिप में पैसा डालना, ऐसा फीलिंग आ रहा है मुझे। सो दिस इज वेयर आई वांटेड टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट कि इज इट वर्थ पुटिंग मनी इन यूलिप्स, क्योंकि आई ऑलरेडी हैव अ यूलिप एंड आई एम रिकंसीडरिंग इट राइट नाउ। So till 2 years back, sorry, I would say 1.5 year back, ULIP was not considered a good plan, okay। So we never used to recommend ULIP to anyone, okay। But in the last 1.5 year ULIP का थोड़ा बहुत बेनिफिट नजर आया है, okay, कि जिसमें कि चलो यूनिट लिप है, उसमें क्या होता है आपको जो इंश्योरेंस कवरेज मिलता है वो बहुत कम मिलता है, और अभी के जो उन्होंने कुछ चेंजेस लाए हैं यूलिप प्लान में, ओके, जिसकी वजह से आपको थोड़ा टैक्स बेनिफिट हो जाता है। तो यूनिट लिंक्ड यूलिप इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो इनफैक्ट LIC के भी वैसे वाले प्लान अभी आए हुए हैं, उनका एक प्लान है विच इज कॉल्ड SIIP, सीप। तो सिप के बदले सीप, बिकॉज पहले उन्होंने सिप रखा हुआ था बट बोला गया कि नहीं आप यू कैन नॉट कीप दैट बिकॉज पीपल मे गेट कंफ्यूज, तो सीप रख दिया उन्होंने। तो दैट इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ अ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, okay। So they have their own advantages, okay, and as well as disadvantages। उसमें क्या होता है आपको जितना लाइफ कवर चाहिए उतना मिलता नहीं है। So basically you are putting that amount into a mutual fund, okay, आपको यूनिट्स मिल रहे हैं म्यूचुअल फंड के, और जितना अमाउंट है उतना अमाउंट आपको कवरेज मिल जाता है, और आपको सिर्फ एक एडिशनल बेनिफिट है कि आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है उसकी वजह से।
So मेरे लिए ना वो tax benefit भी नहीं है because I've got other things to cover up for the tax benefit. So for you, है नहीं मेरे लिए advantage. Yeah, so for you, you know, we'll just look at your this thing plan, and then we might feel like discontinuing it, so we'll discontinue it. Because अभी हम लोग के पास अभी क्या हो जाएगा, पहले तो रैंडम जो अभी भी अब तक जो भी इन्वेस्टमेंट है वो तो रैंडम नहीं है. अभी प्लान के हिसाब से we'll see कि you know what all fits into that plan. Whatever is fitting into that plan, we will continue with that. Whatever does not fit into the plan, we will either you know basically withdraw the money, or we will stop investing further money into it. Because कोई कोई चीज हम लोग ऐसा करते हैं कि चलो ठीक है अभी वो अब तक जितना किया आगे नहीं करेंगे, और किसी में हम लोग को ये डिसीजन लेना पड़े कि अब तक जो किया वो भी वापस ले लेंगे. So that we will be able to come to a decision only when we go through the investment. Okay. Okay. Good. Okay. Yes. Any other question from anyone? नहीं. Okay. ठीक है. चलो फिर मैं आपको directly we will go to the PMG model. Okay, जो हम लोगों ने कल शेयर किया था, अभी उसका रिवीजन किया जाएगा एक तरह से. Okay. Is the screen visible? Yes, sir. Okay, perfect. Thank you so much, Shahnaz. So, EF, अभी आप लोग के ये सब अभी क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग को बताना है कि EF क्या होता है. EF के बारे में जो भी पॉइंट बोली गई थी, आप में से कोई भी अनम्यूट करके, एक जन अनम्यूट करके शेयर कर सकता है. सर इमरजेंसी हाँ चलेगा, कोई भी 2 जन बोलेंगे चलेगा, एक जन अपने आप चुप हो जाएगा. How does it matter? क्लासरूम में भी ऐसे ही होता है ना, कभी कभी 2 होते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है. तो एक जन चुप हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट वो आंसर करेंगे, जो भी चुप हो जाएंगे नेक्स्ट वो आंसर करेंगे, लेकिन दोनों मत चुप हो जाना प्लीज. यस, कौन बोल रहा है? EF is equal to emergency fund, which we are supposed to have with us. For salaried people, you need to have about 6 months house expense and also 12 months of EMI. Yes. And for a business person, it would be 12 months house expense, sir, and 12 months EMI, correct? Right. Yes. And like, you know, you could have whatever amount you're having in the bank, you could have like, you know, some amount in cash. Like for 1 month, you can have cash. For 2 months, like whatever amount is there, you could have a kind of liquid fund. So whenever it is required, you can use it. And the remaining amount in FD or liquid fund? Yeah, the remaining amount in FD or liquid fund, sir. Oh, perfect. Right. Sir, and when you spoke about, you know, the energy that the universe holds, like, you know, seriously, sir, even when I really don't understand till today that how I came across you, sir. But then, yes, I do understand that we were always, when I was thinking about it, I was always thinking about having somebody who would help me with financial planning. And I've discussed this with you as well. So I will always keep on praying, like, I need somebody ki koi ek mentor chahiye jo barabar se kare, because I was having no idea basically. Even when as friends we used to sit and talk, थोड़े जगह पे आकर हम ब्लैंक हो जाते थे या हम स्टक हो जाते थे कि आगे क्या करेंगे, रिटायरमेंट के बाद में क्या करेंगे, या हमारे फ्यूचर हम कैसे सिक्योर करेंगे. So this was always there. And I really do not know how that PSPA league happened and how you came across and had that webinar with us and how we got introduced to you, sir. Yeah. So I really believe that, you know, whenever you ask the universe something, the universe is definitely going to give you, sir. Absolutely. I completely agree with you. The universe is always there, you know, and that is the reason, that is the benefit of connecting to the universe. Ki you don't have to search outside. Correct. You just have to wish for it, and universe knows how to arrange that for you. It's like a, you know, basically universe is working like a waiter kind of thing. Okay, where you just give the command, okay, I want this. Then with a positive mind and open mind, you just, you know, think and you just pray, or, you know, you ask for it and you will really get it. Yes. Very true. Good. So you have told the definition of emergency fund. Who else was speaking when you started sharing? Second person कौन थे? Sir, मैं थी. अच्छा, Aditi, LI.
LI। सर आपने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताया, हाँ। 200 टाइम्स योर कंट्रीब्यूशन एज इन योर इनकम का, मंथली इनकम का 200 टाइम्स यू हैव टू मल्टीप्लाई, एंड दैट इज द अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस फंड नीड्स टू हैव। एंड आपने एग्जांपल भी बताया था जहाँ पे इफ योर मंथली इनकम इज 50,000 रुपीज, how did you come to the conclusion of that 200 times, and earlier why it was 100 and now why it is 200 times? Because of the reduced returns that we are getting, the percentage of returns that we are getting. वो भी आपने बताया था in life insurance, sir. राइट, 200 टाइम्स होना चाहिए मंथली जो भी कंट्रीब्यूशन आप घर पे दे रहे हो, तो वो ताकि वो फाइनेंशियल लॉस ना हो। Yes. Okay, so that it will be basically compensate for that amount. And उसमें ना लोगों के मेरे पास सवाल आते हैं कि सर फिर इन्फ्लेशन का क्या होगा? इन्फ्लेशन भी तो हो रहा है अभी, आपने तो चलो आपने ये अमाउंट बोल दिया, ओके, अब वो उतने अमाउंट का इंश्योरेंस ले लिया, आप उसमें से हर महीने घर खर्चा चला रहे हो, ओके, तो अब अगर आज की तारीख में 50,000 दे रहे हो, 3 साल बाद आप थोड़ी 50,000 दोगे, आप तो ज्यादा दोगे ना, क्योंकि महंगाई हो गई होगी तो थोड़ा ज्यादा दोगे आप। तो आपका जो मॉडल है, ये मॉडल तो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये तो इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रख रहा है। तो उसमें मैं उनको जवाब दिया कि देखो आप ये समझ लो कि ये जो मॉडल है, ये मॉडल क्या बोल रहा है कि आज की तारीख में आपका कितना इंश्योरेंस होना चाहिए, वो आज की तारीख का बता रहा है। आगे चल के आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका इंश्योरेंस भी तो आप रिव्यू करोगे, इंश्योरेंस भी बढ़ा दोगे, ठीक है। चलो लेट्स से अगर आज की तारीख में ही कुछ हो गया, तो फैमिली को लेट्स से 50,000 आप घर पे दे रहे हो और आप आपने 1 करोड़ का ले लिया इंश्योरेंस पॉलिसी, कुछ हो गया, फैमिली को 1 करोड़ मिला, अब उनको हर महीने 50,000 मिलेगा। आप ये बोल रहे हो कि आगे 1-2 साल के बाद उनके खर्चे भी तो बढ़ सकते हैं। मैंने कहा मैं एग्री करता हूँ, खर्चे बढ़ सकते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, हम लोग है ना वो 1 करोड़ को पूरा कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, हम 1 करोड़ तो इंटैक्ट रख रहे हैं, 1 करोड़ के ब्याज पे जी रहे हैं। ओके, तो आप आगे चल के वो 1 करोड़ में से थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी, प्रिंसिपल में से भी थोड़ा थोड़ा विड्रॉ करते जाएंगे अगर महंगाई बढ़ेगी तो। और दूसरा क्या होता है कि एक अर्निंग मेंबर के जाने के बाद फैमिली का भी जो थोड़ा रहता है ना खर्चा करने का, ये वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है, बिकॉज दे नो दैट यू नो दे हैव टू कंट्रोल देयर एक्सपेंसेस। तो वो अपने आप हो जाता है, उसमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो अभी मतलब ये नहीं है कि जो आज की तारीख में खर्चा हो रहा है उतना ही सेम होगा आपके जाने के बाद, डेफिनेटली उसमें कमी आ सकती है, और नहीं भी आई, बढ़ती भी, इंक्रीमेंट भी हुआ तो भी, since the principal is intact, the family can start consuming the principal। ये 20 साल तो निकल जाएगा आराम से। और 20 साल में अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो 20 साल में बच्चे बड़े हो जाएंगे, they will start earning। और अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो यानी आपके ऊपर तो बच्चों की जिम्मेदारी भी नहीं रहेगी, फिर तो आपके ऊपर मतलब हो जाएगा वो स्पाउस की जिम्मेदारी। तो वो एक फैमिली मेंबर के लिए तो ये इनकम सफिशिएंट हो जाएगी, स्पाउस और पेरेंट्स की हो सकती है, तो वो आगे सफिशिएंट हो जाएगी उनके लिए उतना अमाउंट। और दूसरा बच्चे भी तो हैं, वो भी तो अगर चलो वो नहीं भी देंगे लेकिन एटलीस्ट फिर लेना तो बंद कर देंगे ना। So that way it is taking care of it। But yes, the only thing which you need to take care, आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हर 2-3 साल में आपकी इनकम बढ़ती है, आपके घर के खर्चे बढ़ते हैं, तो आपको अपना लाइफ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो रिव्यू करना है कि भाई मुझे और ज्यादा अमाउंट लेने की जरूरत है क्या। ओके, और अगर इनकेस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको जरूरत तो है और ज्यादा लेने की लेकिन आपको मिल नहीं रहा है, तो आप किसी फैमिली मेंबर के नाम से भी ले सकते हो, जिनके लिए आपको प्लान करना है उनके नाम से ले सकते हो, या फिर इसको छोड़ के आप दूसरे तरह के इन्वेस्टमेंट भी आप देख सकते हो। ओके, सो दैट आल्सो बिकम्स पॉसिबल लेटर ऑन। तो ये हुआ था लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, और हम लोग ने 2 क्वेश्चंस को साइड में पार्क कर दिया है कि टर्म प्लान होना चाहिए कि सेविंग प्लान होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए कि LIC होना चाहिए, उसको हमने साइड में रखा हुआ है, वो बाद में हम लोग आएंगे। और तीसरा था HI and CI। तो HI और CI क्या होता है, कौन बताएगा? 2 जन का तो ऑलरेडी हो गया, बाकी तीसरा कोई पर्सन। So health insurance, HI.
या रश्मि? But I don't remember CI. क्रिटिकल है ये. Critical. Okay. Yeah. So we should definitely have a health insurance for like unexpected expenses or regarding illness. बराबर. कितना होना चाहिए कम से कम? मिनिमम कितना होना चाहिए? I don't remember. Okay. I think at least minimum 5 to 10 lakhs तो होना ही चाहिए. राइट, 10 लाख तो मिनिमम होना चाहिए आज की तारीख में. 10 लाख फैमिली के लिए होना ही चाहिए. तो इफ आई हैव टू गिव एन एग्जांपल, मेरे पापा के लिए मैंने लिया है उनका इंडिविजुअल 10 लाख का कवर है, और मेरी मम्मी का मैंने लिया 7.5 लाख, जो अभी 15 लाख हो चुका है, क्योंकि उसमें नो क्लेम बोनस ऐड हो गया 1 साल का. तो अभी मम्मी का 15 लाख का कवर है सेपरेट, पापा का 10 लाख का है, और मेरा, मेरे वाइफ और मेरे बच्चे 3 जन का मिला के 25 लाख का फ्लोटर कवर है. ओके, तो एटलीस्ट मैं लोगों को बोलता हूँ कि एटलीस्ट 10 लाख का तो ले लो, बिकॉज आज ही मतलब एक केस ऐसा हुआ जिसमें वो लेडी को अपना मतलब शी इज अ सिंगल मदर, शी हैज अ चाइल्ड, ओके, शी हैज अ डॉटर बेसिकली, एंड शी हैज टू टेक केयर ऑफ द डॉटर. ओके, तो इसीलिए उसने मतलब एक इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ था ताकि वो उसके रिटायरमेंट में भी काम आए, और उसके डॉटर के लिए भी अपना वो एक सेफ्टी, एक प्रोटेक्शन रहता है कि चलो अगर मदर को कुछ हो गया तो डॉटर के लिए पैसे रहेंगे, तो people can take care of her because the money, the financial loss would not be there. और हुआ ये कि उनके फादर की तबीयत अभी ठीक नहीं है, फादर हॉस्पिटलाइज्ड है, काफी 1 महीने के ऊपर हो चुका है हॉस्पिटलाइज्ड है, और खर्चा इतना हो गया कि उनके जो फादर की 5 लाख की इंश्योरेंस थी वो कम पड़ गई, 5 या 7 लाख की थी, और 5 लाख और ऊपर से खर्चा हो चुका है, रिश्तेदारों से भी पैसे मांग लिए. अब ये लेडी ने अपना जो उसका पॉलिसी था वो पॉलिसी को सरेंडर किया, आज मतलब रिक्वेस्ट भेजा है सरेंडर करने के लिए. अब इसको अच्छी तरह मालूम है कि उसने अब तक 5.3 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए हुए पॉलिसी में, 3 साल से टोटल 5.3 लाख इन्वेस्ट किए हैं, और 5.3 लाख के ऊपर 5,05,000, और उसके ऊपर 5.3 लाख रुपए बोनस भी उसके ऊपर एक्यूमुलेट हो चुका है, मतलब 10 लाख के ऊपर उसका वैल्यू हो चुका है. अगर इसको कुछ होता है अभी, ओके, तो ये फैमिली को जो मतलब उसको मिलेगा दैट वुड बी मोर देन 30-40 लाख, क्योंकि वो जो उनका लाइफ कवर है वो सब मिला के. और इसको मैं बोला आप चाहो तो अभी का आपको प्रीमियम नहीं भरना है, आप प्रीमियम भरना बंद कर दो उसके ऊपर. ओके, आपको 3 साल हो गए हैं ना, तो अभी आपकी पॉलिसी एटलीस्ट खराब नहीं होगी, आप पॉलिसी इंटैक्ट रहेगी आपकी, यानी आप अभी प्रीमियम भरना बंद कर दोगे तो जो आज की तारीख में वैल्यू है उसकी, ओके, रिटायर अपना आपका पॉलिसी मैच्योरिटी के बाद वो अमाउंट आपको मिल जाएगा. ओके, एटलीस्ट आपका लॉस नहीं होगा, और ब्याज के साथ जितना आपने भरा है वो ब्याज के साथ आपको मिलेगा मैच्योरिटी पे. और आप चाहो तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप अपने पॉलिसी पे लोन भी ले सकते हो. बट लेकिन अभी यू कैन इमेजिन द सिचुएशन ऑफ दैट लेडी जिसको अपने फादर की तबीयत की पड़ी हुई है. मैं उनको समझाया कि आप अभी प्रेजेंट को देख रहे हो, आप फ्यूचर को नहीं देख रहे हो, एंड आई एम लुकिंग एट इट फ्रॉम अ न्यूट्रल एंगल, आई एम लुकिंग एट द फ्यूचर, कि अभी तो आपने वो पॉलिसी तोड़ के आप कर तो दोगे फादर का ट्रीटमेंट पर. ओके, अब मैं उनको तो नहीं बोला, लेकिन आप लोग को बोल रहा हूँ कि अब वो क्या गारंटी है कि फादर बच पाएंगे सीनियर एज में. ओके, वो भी एक गारंटी नहीं है. लेकिन चलो अभी अगर वो सब खर्चा कर भी दिया, अगर इस बीच में इस लेडी को कुछ हो जाता है तो पेरेंट्स का तो कोई ध्यान रखने वाला नहीं, क्योंकि उनका तो ऑलरेडी कर्जे में है, और उसकी बेटी का भी कौन ध्यान रखेगा. दैट मीन्स दोनों के दोनों, एंड दिस गर्ल इज वर्किंग एट अ वेरी गुड पोजीशन इन अ कंपनी. ओके, so you can imagine कि अगर उसने मतलब 2 लाख रुपए अगर ये सेविंग प्लान में डाल रही है, 1.5-2 लाख रुपए ऑलमोस्ट, 1.8 लाख, 15,000 हर महीने अगर ये लेडी सेव कर रही है प्लान के लिए, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उनकी इनकम कितनी होगी, 60-70 समथिंग थाउजेंड होगी इनकम उनकी. ओके, इसके बावजूद आज ये सिचुएशन है कि नाउ शी इज नॉट इवन हैविंग द, बेसिकली वो पॉलिसी भी बंद हो रही है उनकी,
जितनी भी सेविंग थी सब सेविंग ब्रेक हो चुकी हैं, नो सेविंग्स लेफ्ट। ओके, और ऊपर से सर पे कर्जा है, और छोटी बेटी की जिम्मेदारी है, सिंगल मदर, और उनके मम्मी डैडी की जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारियां सब हैं, लेकिन पैसा, अब ये सब क्यों हुआ? इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस 5 या 7 लाख का था, एंड दैट प्रूव्ड टू बी इनसफिशिएंट बिकॉज ऑफ दैट वन रीजन। आज अच्छा अभी ये सरेंडर कर रही है, तो जितना उन्होंने भरा है 5 लाख के ऊपर भरा है, 5,10,000, उनको मिलेगा कितना? 3.4 लाख। ब्याज तो कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा जितना जमा किया है उससे भी 1.5 लाख कम मिलेगा। ओके, मैंने पूरा उनको पिक्चर दिखा दिया कि भाई देखो ये आपकी पिक्चर होगी, आपको चलेगा ये सब। सो द पॉइंट इज यू नो, अगर आप फाइनेंशियल एक प्लान फॉलो करते हो ना, so you have to ensure that you are listening to all the advice। जो मैं आपको बोलता हूँ 10 लाख का ले लो, तो कम से कम 10 लाख का ले लो। ओके, आधी अधूरी एडवाइस पे फॉलो करोगे देन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है बाद में। ओके, क्योंकि आज का टाइम ही वैसा है। अब उसके बाद भी अगर मैंने तो एडवाइस किया कि यू नो यू स्टिल हैव एन ऑप्शन, या तो आपको देखो 3.5 सरेंडर करोगे 3.5 लाख मिलेगा। अगर आप उसके ऊपर लोन ले लोगे तो आपको 3 लाख रुपए लोन मिल जाएगा, 3,08,000। आप लोन ले लो ना। और LIC के पॉलिसी पे लोन लेने से क्या होता है, आपको इमीडिएटली EMI कुछ नहीं होती है, उसमें सिर्फ आपको 6 महीने में उनका जो है इंटरेस्ट देना पड़ता है। हर 6 महीने में आपको सिर्फ इंटरेस्ट देना पड़ता है। प्रिंसिपल आप तब दो जब आप फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ जाओ। ओके, तब आप प्रिंसिपल देना शुरू कर देना, तब तक आपको प्रिंसिपल देने की जरूरत भी नहीं है, आपको हर 6 महीने सिर्फ। लेकिन अब ये लेडी उस सिचुएशन में है कि नहीं, बस मुझे अपने फादर को ट्रीटमेंट करना है। शी इज नॉट एबल टू थिंक लॉजिकली अबाउट इट, नहीं सोच पाई वो। मैं उनको बोला आप चाहो तो पर्सनल लोन ले लो। ओके, अगर आपको ये लोन लेना है तो आप पर्सनल लोन ले लो। ओके, रादर देन ये पॉलिसी को जैसे है वैसे रहने दो। वो भी नहीं, मेरे को सर लोन लेना ही नहीं। तो मैं बोला भाई एज अ फाइनेंशियल कोच आई वुड नेवर एडवाइज एनी पर्सन टू टेक अ लोन, बट जब सिचुएशन ऐसी आती है ना, मैं तो कई लोगों को चैरिटी भी लेने को बोलता हूँ। आई हैव एडवाइज मैनी पीपल कि आप एक काम करो, आप लोन मत लेना, आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ढूंढो और आप उनसे वो दान ले लो। ईगो को साइड में रखो, बिकॉज आप उस सिचुएशन में हो जिसमें अगर आपने लोन लिया तो वो इंटरेस्ट के चक्कर में इतना दब जाओगे ना, निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू टेक दैट लोन। तो मैं लोगों को वैसे रिकमेंड करता हूँ डिपेंडिंग ऑन देयर सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन यू नो देयर वे ऑफ थिंकिंग, डिपेंडिंग ऑन कि उनका आगे फ्यूचर इनकम का पोटेंशियल कितना है, आगे फ्यूचर में कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे। इनका मुझे मालूम है कि अभी ये अगले 1-2 साल कमा नहीं पाएंगे, ऐसे लोग लोन लेकर उल्टा लोड बढ़ा देंगे अपने ऊपर। तो आई हैव टू गिव देम द रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन देयर सिचुएशन, बट पीपल इफ दे लिसन टू इट देन ओनली दे विल बी एबल टू टेक द राइट डिसीजन। सब लोग को अपना आजकल क्या हुआ है, वो गूगल ज्ञान जो है ना, वो सेल्फ डायग्नोसिस, गूगल ज्ञान, ये सब ने लोगों को थोड़ा सा मतलब यू नो मिसगाइड कर दिया है। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी कम से कम 10 लाख का मेरे हिसाब से, मैं तो ये अभी से नहीं, मैं 3 साल पहले से ही बोलते आ रहा हूँ कि फैमिली के लिए ले रहे हो तो 10 लाख का तो ले लो एटलीस्ट। अब जैसे मैंने 25 लाख का लिया हुआ है, तो 25 पे मेरे को 25 का और एडिशनल कवर मिल जाएगा। एंड यू नो देयर आर ऑप्शंस बाय व्हिच यू कैन गेट द चीपर प्रीमियम आल्सो, तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन होना चाहिए। और जिनका अभी अपना इनकम, जैसे अभी कई लोग ऐसे हैं कि जॉब में हैं और जितना इनकम आ रहा है उतना ही खर्चा हो रहा है, 1 रुपया नहीं बच रहा है, और जॉब में से उनको कॉर्पोरेट इंश्योरेंस मिला हुआ है। ओके, और उनका पता है कि वो कम से कम 5 साल वो जॉब में काम करने वाले हैं, उनको लग रहा है कि हम 5 साल तो करेंगे ही करेंगे। ऐसे लोगों को मैं टॉप अप प्लान दिलवाता हूँ। टॉप अप प्लान में उनको बहुत सस्ता पड़ जाता है। ओके, कि उनको बोलता ठीक है अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपका कैश फ्लो जो है वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड है। ओके, अब ऐसे भी लोगों को जिनका समझो मंथली इनकम 1.5-2 लाख रुपए आ रहा है, ऐसे लोगों को भी मैंने टॉप अप प्लान रिकमेंड किया है बेस्ड ऑन कि जितना आ रहा है उतना अगर पूरा जा रहा है। ओके, तो इस सिचुएशन में आपकी पोजीशन नहीं है कि आप नॉर्मल प्लान ले सको, और क्योंकि आपके पास कॉर्पोरेट प्लान है तो आपके पास बैकअप है। तो आप अपना मैटर बताओगे, आई कैन गाइड यू कि आपके लिए क्या सोल्यूशन रहेगा। यस चंद्रा, यू हैव अ क्वेश्चन। My question is around this top-up plans only. So on जैसे
even in my case, I have a corporate plan which covers my parents as well. But मेरे parents का जो coverage है in the corporate plan is lower. So overall अगर मैं देखूं तो personal health plan plus corporate plan मिला के भी मेरे parents का 10 lakhs नहीं touch होता. So and एज क्या है? 67. 67. Okay. और mom की? Both are same age. 67. Okay. तो इनको तो अभी अपना normal भी नहीं मिलेगा. Okay. So normal वाला एक है मेरे पास जो मतलब outside of company मैंने एक अलग से ले रखा है, but that has a sum assured of 5 lakhs only. And मैंने शायद बीच में कभी तो चेक किया था, but वो sum assured शायद बढ़ा नहीं सकती मैं उसमें, ऐसा कुछ तो कभी तो I was trying to experiment with it, but then I failed with it. So अभी जो corporate plan होता है, I know corporate plans में generally it's something like कि अगर आपका 30% of the group, the people who are getting assured, if they agree to the top up only, then these insurance companies give you the top up. ऐसा कुछ होता है. And in my company, typically we've never been able to achieve that 30% bucket. So which is where we've never been able to do that top up from the company. Now my question here is that is it possible to personally go and get that top up done on such corporate plans? Yes. So basically top up plan का है ना corporate plan से connection नहीं होता. So good because the question related to health insurance, I'll guide you on that. Top up plan का होता क्या है? Top up plan मतलब आपका ये जो शुरू होता है ना claim देना, वो शुरू होता है एक particular amount के बाद. That means पहला तो इसको बोलते हैं deductible. यानी अगर आपने 10 लाख का पॉलिसी लिया हुआ है और उसमें आपने 3 लाख का डिडक्टेबल लिया हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे टॉप अप. टॉप अप यानी जितना 3 लाख के ऊपर का अमाउंट है, ये 3 लाख तक आपको नहीं मिलेगा. 3 लाख रुपए तक कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी. So let's to understand it clearly, let's take an example. My name is company ABC. Okay, I have given you a top up plan. Okay, so let's say I've given you a top up plan of 25 lakhs with a deductible of 5 lakhs. Okay, so in that what I'm telling you is ki if the expenses are up to 5 lakh, you will pay from your pocket. Okay, anything beyond 5 lakhs, I will come and support you. Now, in your case, you already have a insurance policy of 5 lakh from some one company. Okay, so what you will think? तो तुम यही सोचोगी कि चलो मेरे पास वैसे भी 5 लाख दूसरी कंपनी के है ना, तो मैं एक काम करूंगी, पहला 5 लाख रुपए खर्चा है तो मैं ये कंपनी के पॉलिसी में से कर लूंगी. ऊपर का आएगा तो वो कहाँ से करेंगे, वो फिर ये वाले टॉप अप प्लान से आएगा. सिमिलरली लेट्स से आपको कंपनी से इंश्योरेंस मिला हुआ है 3 लाख रुपए का और आपने टॉप अप लिया हुआ है जिसमें आपने डिडक्टेबल लिया हुआ है 3 लाख रुपया. ओके, 25 लाख का प्लान है. कंपनी का जो होता है उस पे तो टॉप अप नहीं होता, राइट? नहीं, ऐसा टॉप अप का आपके पॉलिसी से कोई कनेक्शन ही नहीं है. इन इटसेल्फ इज अ वेरी डिफरेंट थर्ड It's a different policy. plan altogether. It's a different plan, different policy altogether. It has no connection with what you have in your company or individual. The top up plan only would say, top up plan यही बोलेगा कि up to ये अमाउंट तक जो डिडक्टेबल अमाउंट है उस अमाउंट तक खर्चा हुआ तो हम नहीं देंगे. उसके ऊपर का जो भी खर्चा हुआ तो आपका क्लेम अप्रूव होता है तो उसके ऊपर का खर्चा हम दे देंगे. टॉप अप प्लान सिर्फ इतना ही बोलता है. अब वो जो पहले का लेट्स से 3 लाख का डिडक्टेबल है, तो वो जो पहला 3 लाख रुपया है ना, वो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसमें से यूज कर रहे हो, या आपने एक एफडी 3 लाख रुपए का बना के रखा हुआ है आप उसमें से यूज कर रहे हो, उससे उस कंपनी को कनेक्शन कुछ नहीं है. तो वो आपके पॉलिसी के ऊपर कुछ चढ़ा के नहीं देते कि टॉप अप प्लान. टॉप अप प्लान एक्चुअली जो टॉप अप प्लान का ओरिजिन था ना, वो ओरिजिन कहाँ पे हुआ था कि जब किसी को मिड ऑफ द टर्म, यानी समझो 1 साल की पॉलिसी है, अचानक 3 महीने बाद उसको लगता है कि नहीं मुझे है ना ये पॉलिसी अमाउंट जो मैं लिया छोटा है, मेरे को बढ़ा देना है, तो उस समय वो पर्सन टॉप अप प्लान ले लेगा क्योंकि अभी उसको जब तक रिन्यूअल डेट नहीं आती तब तक ये प्लान बढ़ नहीं सकता है. तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, इंटरिम जो बोलते हैं ना बीच के लिए, चलो थोड़े टाइम के लिए, तो वो कॉन्सेप्ट से टॉप अप प्लान आया था मार्केट में कि इंटरिम में लोग क्या करेंगे, तो चलो भाई ठीक है एक टॉप अप प्लान ले लो. टॉप अप प्लान वाज नॉट सपोज टू रिप्लेस द मेन प्लान, लेकिन अब हुआ ये है कि सब लोग क्या कर रहे हैं, एक मेन प्लान ले लो 5 लाख रुपए का और दूसरा टॉप अप प्लान ले लो 50 लाख रुपए का.
ऐसे करके थोड़ा उनको प्रीमियम का थोड़ा फर्क पड़ता है। बट देन आई टेल पीपल कि भाई अगर प्रीमियम का फर्क पड़ रहा है तो आप समझो ना, अगर ये ऐसे देना आसान होता तो आपकी कंपनी ही आपको 50 लाख रुपए का उतने प्रीमियम में दे देती ना। आपकी कंपनी मेन प्लान का 50 लाख मेन प्लान का चार्ज ज्यादा लगा रही है, और आप ये जो सेटलमेंट एडजस्ट कर रहे हो कि 5 लाख का अलग, ऊपर का टॉपअप अलग, ये आप लेके प्रीमियम को बचा रहे हो, तो कंपनी को अक्ल नहीं है क्या ये करने की? कंपनी क्यों नहीं कर रही? आप समझो कि आपको कुछ ना कुछ वहां पे ड्रॉबैक्स है। एनीवेज वो हम लोग डिटेल में हेल्थ इंश्योरेंस का जो सेशन होगा उसमें कवर करेंगे। बट अभी के लिए इतना समझ लो कि एक काम करो अपने पेरेंट्स का, बिकॉज 67, अगर 65 तक होता ना एज, तो मैं तो इजीली बोल देता कि यस आई विल हेल्प यू गेट अ टॉप अप प्लान, लेकिन 67 है तो वील हैव टू लुक एट द ऑप्शंस अवेलेबल राइट नाउ। ओके, तो मुझे भेज देना वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट फोटो निकाल के, आई विल गाइड यू विद दैट। मैं कंपनी वाला भी ढूंढ के निकालती हूँ उसमें कितना कवरेज है, सो दैट यू कम टू नो कि दोनों मिला के कितना। खुद का भी इंडिविजुअल हाँ, सब लिया हुआ है ना? है। हाँ गुड, तो मेरे को वो सब भेज देना, आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली कि व्हाट इज यू नो वे फॉरवर्ड। Sure. ओके थैंक्स सर इस केस में सर वन क्वेश्चन, in this case if we don't go for a top up and we go for another plan altogether with one another company, ऐसा चल सकता है? नहीं, उसमें क्या होता है कि आप जब भी एक कंपनी से प्लान लेते हो तो आपको दूसरी कंपनी को बताना होता है कि मुझे ये बिकॉज कंपनी के फॉर्म में होता है, डू यू हैव इंश्योरेंस फ्रॉम अदर कंपनी। तो आपके पास समझो 5 लाख का एक पॉलिसी है ABC कंपनी से, अब आप दूसरी कंपनी XYZ के पास जाते हो, उनसे भी 5 लाख का प्लान लेते हो, तो आपका टोटल कवरेज 10 लाख नहीं होता है, आपका वो 5 लाख ही रहता है। लेकिन होता यह है कि अगर समझो 3 लाख का क्लेम आया, तो आप कोई भी दोनों में से एक कंपनी में वो क्लेम करोगे, और वो कंपनी क्या करेगी, दूसरी कंपनी से आधा अमाउंट ले लेगी। तो वो आपस में अपना वो, बिकॉज उनको पता है कि भाई आपने ये कंपनी से लिया हुआ है। ओके, तो इसीलिए जब कभी भी जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हैं उनका जब भी क्लेम आता है ना, हम उनको बोलते हैं कि आप एक काम करो, क्लेम अपने कॉर्पोरेट पॉलिसी पे करो, इंडिविजुअल वाले पॉलिसी पे क्लेम मत करो। कि कॉर्पोरेट में क्लेम सेटल होना, ये होना बहुत आसान होता है, इजीली क्विकली होता है, क्योंकि वहां पे बड़ा धंधा है, बड़ा बिजनेस है। ओके, तो वहां पे वो लोग कर देते हैं फटाफट, और आपका यहाँ पे नो क्लेम बोनस भी मिलता है। तो पहले अपनी कंपनी को नहीं, पहले कॉर्पोरेट वाली पॉलिसी को अप्रोच करना होता है। ओके, तो इसके लिए कभी भी ऐसे दो प्लान लेके कुछ फायदा नहीं होता है। यस अस्मिता जी। Sir, I have a query कि for example if I have a health policy और उसको उसका अमाउंट हम इंक्रीज करवाना चाहते हैं, तो ये फैसिलिटी होती है सर? हाँ, ये आपका पॉलिसी का ड्यू डेट क्या है, रिन्यूअल डेट क्या है? रिन्यूअल डेट इज 19 सितंबर। ओके, यानी 2 दिन के बाद रिन्यूअल डेट है। सर रिन्यूअल करा लिया है मैंने, आपने बोला था कि 1 हफ्ते पहले करा लिया करो, तो मैंने करा लिया है। हाँ, मैंने बोला था, लेकिन मेरे को बताया आपने ये वाली पॉलिसी मैं रिन्यू करवा रही हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस के सेशन मैंने कितने किए हैं मैं उसमें बहुत बोलता भी हूँ ओके, कोई बात नहीं, आप मुझे अपना वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट भेजिए, मैं उसको स्टडी करके मैं आपको बताता हूँ आपके लिए क्या बेटर सोल्यूशन रहेगा अभी। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। यस, एनी क्वेश्चन बिफोर वी प्रोसीड फर्दर? ठीक है, और हम लोग ने हेल्थ इंश्योरेंस डिस्कस किया था, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर पॉलिसी कभी भी आपको प्लान चेंज करना है या कंपनी चेंज करनी है, तो पोर्टिंग ऑप्शन के थ्रू ही करने का, डायरेक्टली नहीं करने का। ओके, क्योंकि पोर्टिंग करेंगे तो आपको जो वेटिंग पीरियड है वो आपको फिर से सर्व नहीं करना पड़ेगा। और आप लोग को मैं एक स्पेशल वेबसाइट दे दूंगा, मैं आप लोग को, आपका मैं अकाउंट क्रिएट कर दूंगा वो वेबसाइट पे। वो वेबसाइट आपको देखने में पॉलिसी बाजार जैसी ही लगेगी। ओके, आपको बाकी सब कंपनियों के आप खाली वो सिलेक्ट करोगे कि ये एज है और इतने फैमिली मेंबर है, तो आपको वो आप कोड्स भी निकाल पाओगे कि कौन सी कंपनी का कौन सा प्लान कितना अमाउंट है, और वो कंपेयर करना कि भाई ये पॉलिसी और वो पॉलिसी में क्या फर्क है, आप वो सब कर पाओगे। तो फीचर वुड बी वेरी सिमिलर टू द पॉलिसी बाजार, लेकिन द डिफरेंस वुड बी, और प्रीमियम भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस में देखोगे आपको सिमिलर, एकदम ऑलमोस्ट यू कैन सेम प्रीमियम ऐसा ही रहेगा, मतलब प्रीमियम भी ऐसा नहीं कि ज्यादा रहेगा। ओके, द मेजर डिफरेंस वुड बी कि वहां पर आप जो भी करते हो आप डायरेक्ट हो, ओके,
और आपको जो भी करना है, क्लेम लेम जो भी करना है, आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो वी ऑलरेडी नो द एक्सपीरियंस ऑफ वन लेडी जिन्होंने शेयर किया था हेल्थ इंश्योरेंस के सेशन में कि कैसे उन्होंने पॉलिसी बाजार से लिया, उन्होंने राइडर ऐड करवाने के लिए रिक्वेस्ट करती रही, लेकिन फिर भी उनका राइडर ऐड नहीं हुआ एक्सीडेंटल का। और हस्बैंड का जब क्लेम आया तो क्लेम के लिए भी फॉलो अप कर रही है, कुछ नहीं हो रहा है। ओके, तो ये बोली बहुत शी हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल बिकॉज ऑफ दैट पॉलिसी बाजार, क्योंकि वहां पे आपका कोई नहीं है उधर। ओके, बिकॉज दे आर द एग्रीगेटर, उनका सिर्फ काम ये होता है कि भाई सब जगह से पॉलिसी अपना ये बेचना बस। और ये जो मैं आपको वेबसाइट पे जिसपे आपका अकाउंट बनाऊंगा उसमें क्या होगा, उसमें योर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वुड बी मी। ओके, कि आपका कुछ भी रहेगा, आप क्लेम लेम भी रहेगा, आप मुझे कांटेक्ट करोगे। और इसके अलावा समझो मैं नहीं रहा दुनिया में, तो दूसरे एक आपको मैं उसका अपना नंबर दे दूंगा, तो वो कंपनी बीच में है। ओके, तो उनका भी इंश्योरेंस क्लेम का क्लेम का डिपार्टमेंट है। तो आपका जब भी क्लेम आता है किसी का, तो पहले वो मेरे पास आएगा, मैं वो क्लेम डिपार्टमेंट से बात करूंगा, क्लेम डिपार्टमेंट फिर उस इंश्योरेंस कंपनी को कांटेक्ट करेगा जिसकी आपने पॉलिसी ली होगी। ओके, लेट्स से आपने HDFC की ली है, तो आप मुझे बोलोगे, मैं अपने क्लेम डिपार्टमेंट को बोलूंगा, क्लेम डिपार्टमेंट HDFC को कांटेक्ट करेगा, और उसके बाद फॉलो अप भी वो क्लेम डिपार्टमेंट बैठ के करेगा, यानी आपको डायरेक्टली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बिहाफ पे वो फॉलो अप करते रहेंगे। सो देयर विल बी 2 layers of support, after sales support in between. तो ये बेटर है ना पॉलिसी बाजार से। तो आज भी मैं गया था, आज भी मेरा अपना ये इवनिंग में 4 o'clock से वो ट्रेनिंग था, तो आई पर्सनली वेंट ओवर, आई वांटेड टू मीट ऑल दोस पीपल कि ये लोग जो है इनका कैसा सिस्टम पूरा चल रहा है। ओके, तो ये सिस्टम मतलब एक रोबस्ट सिस्टम है जिसमें मतलब आपको अपना, और इनफैक्ट नॉट ओनली दैट, आपको जब मैं वेबसाइट का एक्सेस बना के दूंगा, आप उसमें अपनी दूसरी पॉलिसियां भी डाल दोगे ना, उन पॉलिसीज का भी रिमाइंडर इंटीमेशन आपको वहां से मिलता रहेगा, आपको कॉल वगैरह आएंगे, मैसेज आएंगे कि आपकी वो पॉलिसी ड्यू है। यानी आपकी जो पहले वाली जितनी भी पॉलिसी आए सब वहां पे डाल सकते हो, आपको उनका रिमाइंडर वगैरह सब मिलेगा सर्विस। बेटर ऑप्शन, पॉलिसी बाजार में तो वो कुछ भी नहीं है। ओके, तो आपको ये भी मिल जाएगा। यस चंद्रा। When this other company, the whole team services any company's insurance policies? ओके, तो सर्विसेज मतलब यहाँ पर आपको जो उनका जो मेन काम रहेगा ना, बिकॉज आपकी जो दूसरी पॉलिसी है उनका रिमाइंडर्स आपको देना। ओके, वो काम करेंगी। और अगर समझो आपको लेट से वहां पे एड्रेस चेंज करना है, ओके लेट से आपने पॉलिसी लिया हुआ है, समझो बजाज का लिया हुआ है, ओके, और आपको एड्रेस चेंज करना है, आप वो वहां जाके वो पोर्टल पे वेबसाइट पे जाके क्वेरी रेज करोगे कि मुझे बजाज ये पॉलिसी में एड्रेस चेंज करना है। तो दे कैन नॉट चेंज द एड्रेस फॉर यू, बट दे विल गाइड यू विद द प्रोसेस कि आप बजाज को कैसे कांटेक्ट करोगे। ओके, जो पॉलिसी आपने वो मेरी वेबसाइट से ली होगी, वहां पे तो एड्रेस वो सब करना वो अपना काम हो जाएगा, लेकिन जो दूसरी वाली पॉलिसी जो पहले ले चुके हो अब तक आप, वो वाले पॉलिसीज में कहाँ पे कांटेक्ट करना है, क्या प्रोसीजर है, वो पूरा आपको गाइडेंस दिया जाएगा फ्रॉम वन प्लेस। तो फॉर यू इट विल बी वन प्लेस। जैसे मेरा म्यूचुअल फंड का भी ऐसे ही है, tinyurl.com/countmintmf, मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा, वहां पे बना दोगे, आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप ऐप में बैठ के जो चाहिए आप करो, आपको पूरा एक्सेस रहेगा, पूरा डैशबोर्ड दिखेगा। ओके, आपको जो भी रिपोर्ट निकालनी है आप रिपोर्ट खुद भी निकाल पाओगे, मुझे बोलोगे तो मैं आपको निकाल के भेजूंगा। एवरीथिंग वुड बी इन द सिस्टम, दैट मीन्स यू विल बी द इंचार्ज ऑफ दैट। तो इंश्योरेंस में भी आप इंचार्ज रहोगे, यहाँ पर भी आप इंचार्ज रहोगे म्यूचुअल फंड में। ओके, तो दैट इज द एडिशनल बेनिफिट व्हिच वी आर गेटिंग। और CI में हम लोगों ने क्रिटिकल इलनेस में तो अपना नॉर्मली जब आप LIC पॉलिसी लेते हो उसमें भी एक क्रिटिकल इलनेस राइडर आता है। इसके अलावा कैंसर कवर का तो मैंने आप लोग को बोल दिया कि कैंसर कवर का तो WHO का आ चुका है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू हैव अ सफिशिएंट कैंसर कवर। ओके, तो गिव मी जस्ट 1 मिनट। और हमने PA में हमने डिस्कस किया था पर्सनल एक्सीडेंटल कवर। आप लोग को अभी कुछ न्यू स्लाइड दिख रही है? सेम दिख रही है? ओके, सेम दिख रही सर। ठीक है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ओके,
ओके देखो इन 2016 अभी दिख रहा है वो वेबसाइट कैंसर केसेस इन इंडिया। स्लाइड दिख रही है अभी? यस सर दिख रही है। हाँ सर दिख रही है। ओके अभी देखो मैं आपको बोला था 1 in 10 इंडियंस, ओके लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में 1 in 8 इंडियंस इज लाइकली टू डेवलप कैंसर इन देयर लाइफ टाइम। माय गॉड। In 2016 इंडिया had 14.5 लाख, ओके और ये बोला 2020 में 17.3 लाख हो जाएगा। और ये अगेन नंबर ऑफ डेथ, ओके और 2 out of 3 cases are detected in 3rd और 4th स्टेज। जो मैं आपको बोला था सेकंड स्टेज या अबव रहता है, तो एक्चुअली में कैंसर मोस्टली डिटेक्शन में ही मतलब लेट हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर वो ट्रीटमेंट का कॉस्ट भी बढ़ जाता है। और कई लोगों का डेथ इसके लिए होता है क्योंकि उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल रीजन। 71% of cancer deaths are between age group 30 to 69। ओके और आप देखोगे कैंसर कवर का जो प्लान आता है ना, वो प्लान में जेंडर के ऊपर से प्रीमियम में फर्क आ जाता है। विमेन का प्रीमियम ज्यादा होता है क्योंकि विमेन में कैंसर की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। ओके so this was just to let you know कि we have to be expecting the best for us, but we have to be prepared for the worst also। डरना नहीं है, किसी को कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आप मैजिकल ग्रुप में आप लोगों को कुछ नहीं होगा, ठीक है? मैं किसी के शक्ल पे बारह नहीं देख सकता। नहीं कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, ये देख के अरे बाप रे इतना इतना, वो स्टैटिस्टिक्स है बाबा। अभी देखो इंडिया में भी लाखों लोगों करोड़ों लोगों को कोविड हुआ, ओके वो स्टैटिस्टिक्स है। ओके तब उसमें मतलब मैं सबको ये बोलता कि भाई ऐसे भी तो 100 करोड़ लोग हैं जिनको नहीं हुआ है, यू कैन बी वन ऑफ देम आल्सो। ओके अभी इसमें भी क्या बोला 1 out of 9, तो बाकी 8 लोग तो बच गए ना, आप वो 8 में हो सकते हो। ओके तो एक्सपेक्ट वही करने का कि वी आर द लकीएस्ट वन। अगर वो ये भी बोलते ना कि 9 में से 10 में से 8 लोगों को होगा, तो भी आपको यही सोचना चाहिए कि बाकी जो 2 बच गए उसमें से मैं एक, कि वी आर बॉर्न लकी। हम लोग का थॉट वैसा ही होना चाहिए, बट तैयारी सब होनी चाहिए। तो अब नाउ लेट मी सी इफ यू आर एबल टू सी द स्लाइड ऑफ ओके। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस एंड क्रिटिकल इलनेस और पीए इज फॉर पर्सनल एक्सीडेंटल कवर। और पर्सनल एक्सीडेंटल कवर यानी डेथ या डिसेबिलिटी या टेम्परेरी डिसेबिलिटी पे अपना पेमेंट होता है उसमें। ओके और जीआई इज फॉर कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, वो सब उसमें आ गया जीआई में। तो इससे क्या होता है, इससे आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाता है। मतलब ये जो भी अपना लूप होल्स होते हैं, ओके जैसे होता है ना कि अगर आप छलनी लेके जाओगे पानी भरने के लिए, आप जितना पानी भरो वो बह जाएगा। ओके तो ये जो है ना, ये 5 जो जगह हैं, ये वो होल्स हैं, ओके जहां से आपने जिंदगी भर की जो सेविंग होती है ना, वो इसमें से बह जाती है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि पहले तो ये होल्स को पूरा बंद कर देना। ओके सो दैट इज द रीजन वी ऑलवेज स्टार्ट विद द प्रोटेक्ट एंड देन वी मूव अप टू द मेंटेन एंड द ग्रो। तो प्रोटेक्ट में आपको ये सब अगर आपने बंदोबस्त कर दिया है, ईएफ लाइफ इंश्योरेंस आपने लिया हुआ है, तो उसकी इमरजेंसी तो आएगी नहीं क्योंकि आपने लाइफ इंश्योरेंस सफिशिएंट लिया हुआ है। हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो हेल्थ रिलेटेड इमरजेंसी तो आएगी नहीं। ओके पर्सनल एक्सीडेंटल कवर लिया हुआ है तो एक्सीडेंट रिलेटेड भी इमरजेंसी नहीं आएगी। कार और बाइक का इंश्योरेंस भी लिया हुआ है, तो अगर समझो बाइक क्रैश भी हो जाती है तो नई बाइक मिल जाएगी। ओके इसके अलावा कोई अगर इमरजेंसी आती है तो उसके लिए भी हमारे पास इमरजेंसी फंड है। एक बार ये प्रोविजन हो गया ना, तो उसके बाद आप जो आगे इन्वेस्टमेंट करोगे ना, आप इन लोगों को ये नहीं पूछोगे कि ऐसा इन्वेस्टमेंट बताओ जिसमें मैं जब चाहूं पैसे विड्रॉ कर सकूं इमरजेंसी के लिए। आप वो नहीं पूछोगे, आप वो बोलोगे कि भाई मुझे ऐसा इन्वेस्टमेंट बताओ जो मेरे को रिटर्न ज्यादा दे। अगर आपकी नीड के लिए रहेगा तो आप बोलोगे रिटर्न भी ज्यादा दे और सेफ्टी भी हो। अगर आपकी वांट्स के लिए रहेगा तो आप बोलोगे रिटर्न मुझे ज्यादा मिले। ओके तो ये अपना आप यू विल बी एबल टू completely develop a plan which is starting from the main part, which is the foundation, which is the protect.
तो प्रोटेक्ट पे पहले फोकस कर दिया. देन वी कम टू द मेंटेन पार्ट. ओके, मेंटेन में दो तरह की चीजें हैं. अभी जो कल पूछा गया था कि सर एक ये लाइट ब्लू में लिखा हुआ है, दूसरा ग्रीन में लिखा हुआ है. मेंटेन इज टू एंश्योर दैट यू आर एबल टू मेंटेन योर करंट नीड्स एंड ऑल दैट. ओके, जैसे वो जो क्वेश्चन की बात की मैं, तो क्वेश्चन ये क्वेश्चन है. सेफ्टी नेट तो नीचे वाला है, प्रोटेक्ट वाला सेफ्टी नेट है. मेंटेन इज द क्वेश्चन. ओके, तो ये क्वेश्चन से क्या होता है, इससे आप अपने नीड्स की प्लानिंग करते हो, फ्यूचर नीड्स की प्लानिंग करते हो आप. ओके, प्रोटेक्ट से आप अपने प्रेजेंट जो भी एक्सपेंसेस है उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो. प्रेजेंट लाइफस्टाइल को, प्रेजेंट हेल्थ को, प्रेजेंट जो भी आपकी नीड्स है उन सबको आप प्रोटेक्ट कर रहे हो. लेकिन अभी वो आपको पैसा थोड़ा ग्रो भी करना है आपके फ्यूचर नीड्स के लिए. फ्यूचर नीड्स में भी दो टाइप होती है. एक होता है नियर फ्यूचर और दूसरा होता है डिस्टेंट फ्यूचर. तो जो नियर फ्यूचर है ना, उसके लिए ये लाइट ब्लू में ऑप्शन है कि आपको 6 महीने बाद मोबाइल लेना है, तो आप उसके लिए सेविंग कर रहे हो साइड में. ओके, तो वो नियर फ्यूचर हो गया. तो एसबी इज सेविंग बैंक. एसबी मतलब सेविंग बैंक. एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट. गोल्ड है लिक्विड फंड. ओके, एलएफ इज लिक्विड फंड. और कैश. ये जो तरीके हैं ना, इसके थ्रू आप नियर फ्यूचर के नीड्स की प्लानिंग कर सकते हो. और जो डिस्टेंट फ्यूचर है, यानी 10 साल, 15 साल, 8 साल, 12 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, यानी आपके रिटायरमेंट गोल, बच्चे के एजुकेशन के गोल, बच्चे की शादी के गोल. ओके, या फिर आपको अपना आगे चल के कुछ चैरिटी स्टार्ट करनी है, आपको एक मंदिर बनवाना है, एक धर्मशाला बनवानी है. ओके, तो ये जो भी गोल्स हैं, ओके, तो ये इसके लिए आप अपना ये जो ग्रीन एरिया में जो है वो आप यूज कर सकते हो. आप देखोगे ये सारे के सारे आप पीपीएफ सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है. एनएससी सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है. पीओ इज पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस के जो बाकी इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, ओके, पोस्ट ऑफिस के आरडी भी होते हैं, पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट भी होता है, सिक्योर्ड है. बॉन्ड होते हैं, आरबीआई के बॉन्ड होते हैं, उसमें इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है. ओके, तो उसमें आपको इंटरेस्ट मुश्किल से 4% आएगा शायद. तो वो टैक्स काट के आपको मुश्किल से 3-4% मिलता है, लेकिन वो भी बॉन्ड्स भी सेफ है. एनपीएस में भी जो आप ज्यादा अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी ज्यादा सिलेक्ट कर रहे हो तो वो भी आपका सेफ हो जाता है. और आपका एलआईसी सेविंग प्लान, ओके, वो भी अगेन गारंटेड है. एलआईसी सेविंग प्लान का तो आपको पता होगा कि उसमें अपना एज पर द एलआईसी एक्ट जितना भी अमाउंट है किसी का भी, ओके, और उसके ऊपर जितना भी बोनस, ऑल ऑफ दैट अमाउंट इज गारंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कि अगर एलआईसी के पास कुछ शॉर्टेज हुआ पैसे का कभी भी लाइफ में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा भर के देगी. वो गारंटी दिया हुआ है उन्होंने. इट इज ऑलरेडी मेंशन इन द एक्ट. ओके, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें फायदा ये हो जाता है कि जो एफडी में 5 लाख रुपए तक की गारंटी होती है, अगर 10 लाख डाले हैं, बैंक डूब गई, तो वो इंश्योरेंस के थ्रू आपको 5 लाख तो मिल जाएंगे, बाकी 5 लाख आपके डूब गए. एक आदमी ने 50 लाख रखे हुए थे, तो वो 50 लाख में बोला भैया, और उस समय 2 लाख रुपए की गारंटी थी. आई एम टॉकिंग अबाउट 4-5 years बैक. तो मैं बोला आपका वो 50 में से सिर्फ 2 लाख रुपए गारंटेड है, अगर बैंक डूब गए ना 48 लाख गया आपका. ओके, तो वहां पे कुछ नहीं मिलने वाला है. एलआईसी सेविंग प्लान में क्या है, वहां पर आपकी जो गारंटी है ना, वो फुल अमाउंट की है, इंक्लूडिंग बोनसेस. नॉट ओनली योर प्रिंसिपल बट ऑल्सो द बोनस which is like a return earned on it. Even that is protected by the sovereign guarantee. इसको बोलते हैं sovereign guarantee. Yes, Chandra, you have a question. Savings plan, is this different from the usual retirement plan या जो pension plan? नहीं, वही है रिटायरमेंट प्लान. मतलब जो सेविंग प्लान, एक्चुअली में इनको एंडाउमेंट प्लान बोला जाता है, लेकिन कई लोगों को एंडाउमेंट वर्ड नहीं समझता, तो मैं उनको ये बोल देता हूँ कि ये सेविंग प्लान है जिसके थ्रू आप अपने रिटायरमेंट को प्लान कर सकते हो, बच्चे के एजुकेशन को प्लान कर सकते हो, बच्चे की मैरिज को प्लान कर सकते हो. तो ऑल दोज प्लान्स दे वुड बी कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ सेविंग प्लान, बिकॉज द पर्पस इज सेविंग फॉर द फ्यूचर. So that's why it is in that category. इनफैक्ट मुझे अभी भी अपना एक कोयम्बतूर से एक लेडी है, तो बिकॉज मैं जितनी भी पॉलिसीज है, हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस, तो मैं पूरे इंडिया में हर जगह में वो पॉलिसी लोगों को हेल्प करता हूँ परचेज करने में. तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मुंबई में ही लोगों को पॉलिसी बेचता हूँ, मैं पूरे इंडिया में बेचता हूँ, और अभी से नहीं, काफी सालों से. तो अराउंड 3-4 years बैक एक लेडी ने प्लान लिया था कोयम्बतूर में. She told me that sir, you would be surprised
कि हमारे पूरे शहर में किसी को ये नहीं मालूम कि LIC जीते जी भी पैसा देती है। बोले हमारे यहाँ सबको ये मालूम है कि LIC मतलब मरने के बाद ही मिलता है, क्योंकि आई हेल्प्ड हर बाय अ रिटायरमेंट प्लान वेयर शी इज इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपीज पर ईयर। ओके, तो उसमें मैं उनको वो रिटायरमेंट प्लान लेके दिया। तो बोले सर लोगों को पता ही नहीं है। बोले सर मैं चाहती हूँ कि एक बार आप हमारे शहर में आओ, आप उधर के सेशन करो, so that people become aware कि भाई LIC में जीते जी भी पैसा मिलता है। मैं बोला जीते जी मिलता क्या है, बहुत ज्यादा मिलता है, मेरे खुद के प्लान है। ओके, सो आई नो दैट इट्स अ वेरी वेरी गुड दिस थिंग, गारंटेड मिल जाता है, टैक्स फ्री मिल जाता है। बिकॉज टैक्स का आप देखो कि अगर आज की तारीख में आप टैक्स नहीं भी भर रहे हो ना, अगर आपको समझो 50 लाख मिले तो आपका जो टैक्स स्लैब होगा वो तो 33% होगा। तो वो 33% में आपका टैक्स देखो कितना चला है, 10-15 लाख तो आपका टैक्स नहीं चला जाएगा। तो अगर मुझे टैक्स फ्री मिलता है तो दैट मीन मेरा वो अमाउंट तो बच गया ना। तो फॉर मी दैट इज वेरी गुड थिंग। इनफैक्ट जो मैंने आप लोग को प्लान दिखाया ना कि जिसमें मैंने अपना इन्वेस्ट किया अभी रिसेंटली भी, उस प्लान का मैंने जब रिटर्न कैलकुलेट किया था, ओके, मैं उसमें टैक्स बेनिफिट ऐड किया कि जो मुझे टैक्स बेनिफिट मिल रहा है वो भी, बिकॉज बाकी प्लान से अगर कंपेयर करना है, किसी और चीज से कंपेयर करना है, आई हैव टू कंपेयर एप्पल विद एप्पल। तो वहां पे टैक्स बेनिफिट नहीं है, तो मैंने यहाँ पर अगर वो टैक्स बेनिफिट मिल रहा है तो वो हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया, एडजस्ट किया मैंने। टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, लाइफ कवर मिल रहा है, तो उनका मैं अगर मिला लूं टोटल बेनिफिट, द रिटर्न वाज कमिंग टू मोर देन 9 to 10%। गारंटेड सिक्योर्ड, मैं बोला वो अच्छा है ना। Okay, so this area which is blue and green, that is for maintain. That means आपका जो current standard of living है वो आपका maintain रहे, आपकी needs present और future की जो है वो fulfill होती रहे। Okay, तो इसके लिए आपका maintain part है। Maintain is for protecting your near future as well as distant future needs. Needs के लिए है। अब आएंगे third part में, which is grow. G is for grow. Okay, तो P is for protect, M is for maintain, G is for grow. This is the PMG and ये 5.0 क्यों है, क्योंकि इसमें जो नीचे जो फाउंडेशन है ना वो 5 पिलर्स की बनी हुई है। So that is the reason behind changing it to 5.0. पहले वाला में जो था मेरा मॉडल, उसमें हम लोग ने अपना उसको 5 पार्ट्स में नहीं था। ओके, क्योंकि उस समय उसमें क्रिटिकल इलनेस नहीं हुआ करती थी और PA जो है यहीं पे आ जाता था हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में ही। तो बिकॉज तब मैंने खुद ने अपना PA को मैंने इतना ज्यादा डीपली समझा ही नहीं था। ओके, आई वाज कंसीडरिंग इट एज एन ऑप्शनल थिंग कि जिनको लेना है लो, नहीं लेना मतलब। बट जब मैं और ज्यादा उस पर रिसर्च किया और ज्यादा मैं स्टडी किया तो मुझे समझ में आया कि इवन दैट इज अ सेपरेट टॉपिक ऑल टुगेदर एंड इट हैज टू बी गिवन दैट काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस। तो मैंने जब वो समझा तब मैंने पहले अपना ले लिया पॉलिसी, उसके बाद मैंने मॉडल को भी चेंज करके आई स्टार्टेड एडवाइजिंग इट सेपरेटली। तो ये प्रोटेक्ट में हम लोग ने 5 पिलर देख लिए। उसके बाद मेंटेन यानी फॉर नियर फ्यूचर एंड डिस्टेंट फ्यूचर नीड्स हमने ये देखे, और जी इज फॉर ग्रोथ। अब ग्रोथ में क्या होता है, आपके जो भी एस्पिरेशन है, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी ख्वाहिशें हैं, उनके लिए आप प्लानिंग करो। ओके, तो उसमें आपका म्यूचुअल फंड आ गया, आपके इक्विटी, आप इक्विटी में डालो, म्यूचुअल फंड में डालो, प्रॉपर्टी में डालो, खुद के बिजनेस में डालो, डायमंड्स में डालो, आर्ट वर्क में डालो, जहां डालना है पैसे वहां डालो। ओके, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी डाल दो, क्योंकि वैसे भी वो ग्रोथ के लिए है। आप रिस्क, आपको अलाउड है रिस्क लेना, क्योंकि वो आपके नीड्स के लिए वैसे भी नहीं है। आपकी नीड्स जो है आपने पहले प्लान की। तो इसमें सीक्वेंस क्या होता है, ये कल सवाल आया था कि सीक्वेंस क्या होता है, पहले क्या लेना चाहिए। देखो, पहले तो मेरे हिसाब से इमरजेंसी फंड के भी पहले आपको लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लेना चाहिए। ओके, क्योंकि जब आपका इमरजेंसी फंड भी नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है, तो आप एक तरफ तो इमरजेंसी फंड जो है धीरे धीरे बिल्डअप करते जाओ, और लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, क्योंकि अगर कुछ हो गया, बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच डज नॉट इन्फॉर्म यू इन एडवांस, और उसमें आपको वक्त भी नहीं मिलता। तो अगर कुछ हो गया तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। तो लाइफ इंश्योरेंस का तो मैंने लोगों को यहाँ तक किया है कि मैंने लोगों को बोला है उधार लेके प्रीमियम भरो, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस ले लो। आई हैव डन दैट टू माय स्कूल फ्रेंड्स। ओके, मैं उनको बोला कि देखो, दिस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, आई अंडरस्टैंड 90,000 रुपए आपकी महीने की कमाई है और 1 लाख रुपए आपका घर का खर्चा है। ओके, क्यों? क्योंकि बहुत सारे गलत डिसीजन ले लिए थे। वो अपना उसकी वजह से EMI का लोन बढ़ गया है उसके ऊपर, और वो हर महीने पैसे का रोलिंग कर रहा है।
तब मैं उसको, आई एम टॉकिंग अबाउट 4-5 years बैक, तब मैं उसको बोला ये जो भी सिचुएशन है, अगर तुमको आज कुछ हो गया ना, तो ये जो घर तुमने लेके रखा हुआ है, ओके, वो घर को तो नीलाम कर दिया जाएगा क्योंकि आपने पूरा लोन पे लिया हुआ है। अब आपकी मम्मी कहाँ जाएगी? बिकॉज उसकी मम्मी है। मैं बोला मम्मी कहाँ जाएगी फिर? अच्छा चलो घर रह भी गया तो मम्मी खाएगी क्या? पैसा किधर है? तो मैं बोला कम से कम तुमको है ना ये 20 लाख रुपया लोन चुकाने का और 30 लाख रुपया एक अलग से अमाउंट होना चाहिए जो मम्मी का ध्यान रख सके। 50 लाख रुपए का तो कम से कम तुम्हारा इंश्योरेंस होना चाहिए। बोला प्रीमियम नहीं है मेरे पास, पैसा ही नहीं। मैं बोला उधार ले लो। बाकी चीजों के लिए, अपने ईएमआई चुकाने के लिए उधार लेते हो ना, तो ये प्रीमियम चुकाने के लिए भी उधार लो, लेकिन प्लान तो तुमको लेना पड़ेगा 50 लाख, बिकॉज यू नीड इट। ओके, तो लाइफ इंश्योरेंस के मामले में मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई उसमें नो कॉम्प्रोमाइज, दैट इज द क्रिटिकल थिंग, मोस्ट क्रिटिकल थिंग। ओके, जब तक आपको पता, जैसे बोलते हैं ना कि वकील अगर कुछ गुनाह करे तो उसकी सजा डबल है। जब तक पता नहीं था तब तक नहीं लिया था, ठीक है, लेकिन आज यूनिवर्स ने आपको अगर बता दिया है, इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टार्ट टेकिंग एक्शन ऑन दैट पार्ट। तो ये बात उसको मैंने बोली। मैं बोला देख, जब तक तू मेरे से नहीं मिला तब तक नहीं पता था, अभी अगर मिल रहा है तो शायद कुछ पर्पस होगा। यू बेटर टेक द इंश्योरेंस एट द राइट टाइम, ताकि अपना बाद में टेंशन ना हो। क्योंकि इंश्योरेंस में एक ये भी होता है कि यू आर जस्ट अ प्रपोजर, यू आर नॉट द डिसीजन मेकर। आप सिर्फ प्रपोज कर सकते हो कि आई वांट टू बाय इंश्योरेंस, डिसीजन वो कंपनी लेती है कि वेदर दे वांट टू गिव इट और नॉट। यू डोंट टेक द डिसीजन, यू कैन नॉट बाय इट, यू कैन जस्ट प्रपोज टू बाय इट। ओके, तो इसके लिए वो अपना जरूरी हो जाता है। अब ये मॉडल को समझ के तो आपको पहले तो आपको यहाँ पर फाउंडेशन में आके लाइफ इंश्योरेंस लेना है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, और हो सके तो पीए कवर भी, और इमरजेंसी फंड बिल्ड करना शुरू कर देना है। अब आपका समझो यहाँ पर जो थोड़ा पैसा यूज हुआ, उसके बाद थोड़े पैसे और बच गए। ओके, अब आप उसको नियर फ्यूचर की जो नीड्स होती है उनके लिए भी अपना सेविंग करना शुरू कर दोगे, और डिस्टेंट फ्यूचर यानी रिटायरमेंट का गोल, मैरिज गोल, चाइल्ड एजुकेशन गोल, इस सब के लिए आप प्लानिंग करना शुरू कर दोगे। ओके, रिटायरमेंट में नीड्स का जो प्लानिंग होगा वो मेंटेन वाली एरिया से होगा, और डिजायर्स का, ख्वाहिशों का, लाइफस्टाइल का जो प्लानिंग होगा वो ग्रोथ एरिया से होगा। तो पहले आप फोकस करोगे अपना ग्रीन पोर्शन पे, ताकि जो आपकी नीड्स का, फ्यूचर नीड्स का प्लानिंग हो जाए। उसके बाद हम लोग जाएंगे ग्रोथ पार्ट पे। सिमिलरली आपका बच्चे की एजुकेशन का, इंडियन एजुकेशन का जो प्लानिंग होगा वो हो जाएगा ग्रीन पोर्शन पे। ऊपर का जो अपना फॉरेन अगर भेजना है आपको, तो रिमेनिंग अमाउंट कैन बी प्लान फ्रॉम द ग्रोथ पार्ट। ओके, तो पहले हम लोग है ना वो सीक्वेंस में जाएंगे। लोगों की गलती बड़ी ये हो जाती है कि वो बाकी सब चीज बोल के, मिडिल क्लास में खासकर ये गलती होती है, ये बाकी चीजों को बुला के सीधा ग्रोथ पे चले जाते हैं। इन्फ्लेशन बीटिंग इंस्ट्रूमेंट, ओके, प्रॉपर्टी, इक्विटी, शेयर सब वो ले लेते हैं। मिडिल क्लास का ये होता है कि ज्यादा रिटर्न, ज्यादा रिटर्न। ओके, वो ये भूल जाते हैं कि अगर यहाँ पर अगर वो लेने गए और नीचे अगर थोड़ा भी एक जगह पे भी खड्डा हो गया, तो जितना भी कमाएंगे वो पूरा बह जाएगा। और जब इंसान की नीड के लिए पैसे नहीं बचते ना, मेरे पास हैं ऐसे लोग, पेरेंटिंग ग्रुप में, मैजिक ग्रुप में, मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मुझे बोलते हैं कि सर आप मेरे को सिर्फ 50,000 उधार दे दो, मेरे घर के माँ के लिए दवाई के पैसे नहीं है सर, आप 50,000 का चाहिए तो मेरे से 2 लाख रुपए ले लेना सर, नहीं तो आपके पास नहीं है तो मुझे मार्केट से कहीं से लेके दो, भले 5% इंटरेस्ट पर मंथ रहेगा तो मैं वो भी दे दूंगी, लेकिन मेरे को सर पैसा लेके दो, दवाई के लिए, खाने के लिए पैसे नहीं, मैं 5% महीने का इंटरेस्ट देने को तैयार हूँ। ऐसे लोग आते हैं मेरे पास। तो जब वो नीड आती है ना, तो उस समय रिटर्न विटर्न गया तेल लेने, वो कोई सोचता भी नहीं है उसका रिटर्न का, कि रिटर्न नहीं मिल रहा है, लॉस हो रहा है, कुछ नहीं सोचता। जैसे मैं आपको अभी आज लेडी का एग्जांपल बताया, उसने बोला मेरे को वो सब सोचना ही नहीं है कि लॉस हो रहा है। ओके, 35% लॉस हो रहा है, कुछ नहीं सोचना है, मेरे को सिर्फ इतना है कि मेरे को अभी वो नीड है फादर के, इसके लिए आई वांट मनी। तो जरूरत के टाइम आपका लॉजिक नहीं चलता है, तो इसके लिए आप प्लानिंग ही ऐसा करो कि भले थोड़ा रिटर्न पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, लेकिन ऐसी जरूरत ना आए जिसके लिए आदमी मतलब एकदम पूरा पागल हो जाए, मतलब वो नहीं होना चाहिए। दैट सिचुएशन शुड नेवर कम। So that's where I would always request people that you go with the sequence। और आज भी ऐसे लोग हैं जिनके पास इतने पैसे हैं कि
प्रोटेक्ट को भी कवर कर लिया है, मेंटेन को भी कवर कर लिया है, एंड ग्रोथ में दे आर इन्वेस्टिंग लाइक एनीथिंग। जैसे मैंने आपको बताया टाइम्स ऑफ इंडिया के एक HR हेड का, तो उन्होंने बोला कि मैं अभी पिछले 9-10 साल में मैं सिर्फ सेफ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहा था। टुडे आई एम इन अ पोजीशन आई कैन टेक लॉट ऑफ रिस्क, इवन इफ आई लूज मनी आई वुड नॉट लूज माय स्लीप। दैट वाज हिज स्टेटमेंट एंड अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट, क्योंकि उन्होंने पहले 10 साल उन्होंने सेफ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया। ओके, सो यू ऑल कैन ऑल्सो, आप अभी अपना प्लानिंग जब करने बैठोगे तो आपको ये सब अपने गोल्स आपके सामने रखने हैं कि ये चीजें हैं, ये लायबिलिटीज है मेरी, एंड नाउ वी हैव टू सी कि हाउ एग्जैक्टली वी कैन गो अहेड। तो जब ये एक बार बनाओगे ना अपने पास, उसके बाद मुझे बोलोगे कि हाँ सर अभी बताओ आगे करना कैसे है। क्या करना है वो आप डिसाइड करोगे, क्या करना है वो आप डिसाइड करोगे। मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीजें जरूरी होती है। ओके, माय जॉब इज टू जस्ट मेक यू अवेयर ऑफ व्हाट आर योर नीड्स। ओके, आउट ऑफ दैट व्हाट नीड्स यू सिलेक्ट, आपको क्या लग रहा है उसमें से क्या आपके लिए जरूरी है, आप वो पिकअप करोगे, एंड देन आई विल गाइड यू हाउ टू गो अबाउट इट। क्या करना है वो आप डिसाइड करोगे, कैसे करना है वो मैं आपको गाइड करूंगा। ओके, यस पुष्पा, you have a question. Sir, for a person who is earning 30 to 40,000, just for an example, would you still suggest to वो फाउंडेशन जो भी है, इमरजेंसी फंड, लाइफ इंश्योरेंस, वो सब लेना है? You should not miss anyone, because this is having a considerable amount of premium also. ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी फंड तो साइड में रखिए फॉर एग्जांपल, बट लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का उसका प्रीमियम भी उतना ही अच्छा खासा प्रीमियम है, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। सो वुड यू स्टिल सजेस्ट? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि मैंने उस पर्सन को बोला उधार लेके भी प्रीमियम भरना पड़े तो प्रीमियम भरना, क्योंकि देखो as I said कि you will decide what is required out of this, what is required you will decide, but how you don't have to think about it, that I will help you plan it ना। प्रीमियम ज्यादा रहेगा, ऐसा रहेगा, वो सब रहेगा, वो तो आप ये सोच रहे हो कि कैसे कर पाओगे, कैसे कर पाओगे इज द सेकेंडरी पोर्शन। कैसे करना है पहले ये पता होना, जाना कहाँ है। आज कई बार बोलते हैं कि मुझे जाना, तो अभी देखो मेरे पास पैसे उतने ही हैं कि मैं यहाँ थाना से, मैं मुंबई से पुणे जा सकता हूँ, लेकिन सर मेरे को जाना तो दिल्ली है, तो आप क्या करोगे, पुणे की टिकट लोगे? नहीं ना। आपको जब दिल्ली जाना है तो आप पहले बोलोगे मुझे जाना तो दिल्ली है, अब ये कैसे जाना है, पैसे का क्या करना है, कैसे करना है, दैट वुड बी द सेकेंडरी थिंग। पहले प्राइमरी ये है कि वेयर यू वांट टू गो। तो अभी यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड। मैं नहीं बोलूंगा कि इज इट इम्पोर्टेंट फॉर यू और नॉट, मैंने आपको बता दिया कि एएफ का इंपॉर्टेंस क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस क्या होता है, जनरली क्या होता है आपके लिए। अभी कोई पर्सन ऐसा होता है जो बोलता है सर मेरे आगे पीछे तो कोई है ही नहीं, मेरे आगे पीछे कोई है ही नहीं, तो मुझे तो लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं, मुझे तो सिर्फ रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। तो अभी ऐसा व्यक्ति कोई बोलता है सर एक बेटा था, अभी वो तो चला गया, वो तो अपना वेल सेटल है यूएसए में, उसको तो मेरे पैसे की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड लाइफ इंश्योरेंस। तो मैं आपको ये सब बोल सकता हूँ लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए जरूरी है। आप देखो अगर आपकी फैमिली है, आपको लग रहा है कि भाई आपकी फैमिली है and you don't want to leave the world without giving any financial support to your family, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप लोगे। अब वो कैसे लेना है, उसका प्रोविजन कैसे करना है, प्रीमियम कैसे आएगा, कौन सा तरीका यूज करना है, वो तो दैट वुड बी द फाइनेंशियल प्लान ना। तो दैट्स वेयर आई एम गोइंग टू हेल्प यू स्टेप बाय स्टेप आल्सो। आई विल गिव यू द ऑप्शन कि अच्छा अभी प्रॉब्लम है तो इसका वर्क अराउंड क्या है। जैसे मैं आपको बताया कि किसी को मैंने ये भी बोला कि भाई आप एक काम करो, आप नॉर्मल प्लान मत लो, आप टॉप अप लो। ओके, बट इज द टॉप अप इज द बेस्ट ऑप्शन? नो, टॉप अप इज द was the only option for them, so I had to give them that option. It was not the best option, but considering their situation I had to tell them go for a top up plan कि आपका जो भी होगा ना, एटलीस्ट आपका जो लॉस है वो 3 लाख रुपए तक लिमिट हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर अगर क्लेम आया तो कंपनी दे देगी आपको, यानी आपका एटलीस्ट आपने थोड़ा स्टॉप लॉस कर दिया। बट 3 लाख रुपए लॉस इज नॉट अ स्मॉल थिंग।
20,000 का लॉस भी बड़ा लॉस होता है, 500 का लॉस भी बड़ा लॉस होता है। ओके, एक बार आज भी ग्रुप में है 7th बैच के लिए, ओके, बोले सर हम लोग का है ना बिजनेस में लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ओके, तो बोला एक काम करें, हम 950 रुपए तो आज नहीं दे सकते, छोटा अमाउंट में, ठीक है 51 रुपए शगुन देके ज्वाइन कर लो। बिजनेस है, 950 रुपए देने के लिए नहीं है। आप समझ रहे हो ना, ये कभी जब सिचुएशन वैसी आती है ना, तो एवरीथिंग स्टार्ट काउंटिंग। और उस समय बिकॉज तब है ना लाखों का खर्चा बड़ा लगेगा, तब प्रीमियम लगेगा कि अरे काश मैंने वो टाइम छोटा प्रीमियम भर दिया होता। ओके, तो मेन क्या होता है कि जैसे मैं आपको एक डिजिटल फ्रॉड में मैंने कल बताया था, इसमें एक लेडी का रियल केस, कि जिसमें वो लेडी ने पहले उसके पास 30,000 रुपए भी बैंक में अकाउंट में नहीं थे। जब उसको 30,000 रुपए भरने पड़े तो उसने उधार लेके अपना बैंक अकाउंट में 30,000 रुपए डलवाए। अब उसको 30,000 रुपए फंस गए। अब उसको बोला गया कि अगर आपको ये पैसे निकालने हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए और डालना पड़ेगा। उसको जाके लोगों से उधार लेके 1.5 लाख रुपए और डालने पड़े, और फिर बाद में आया कि अभी आपको ये 1.5 लाख भी निकालना है, आपको 3 लाख और डालना पड़ेगा। 6.5 लाख रुपए ऐसे फंसे जिसके पास 30,000 रुपए अकाउंट में नहीं थे, 6.5 लाख रुपए का लॉस किया। अनदर एग्जांपल, अभी अपना मनी मैजिक ग्रुप में कल उसने क्वेरी भी डाला था। ओके, उसने मुझे कल बोला कि अब उसका फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत बेकार चल रहा है, दिल्ली की लेडी है। मैंने उनको बोला था कि भाई देखो, आप एक काम करो, आप चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करो, क्योंकि आपका सिचुएशन ऐसा है ना, आप उधार के चक्कर में मत पड़ो। और ऐसे में क्या होता है, पीपल वांट क्विक मनी। उन्होंने वापस गलती कर दी। कल मुझे मैसेज भेजा कि किसी आदमी ने क्रिप्टो करेंसी का वो सब बताकर उनको 30,000 रुपीज का, मतलब जिनको पैसे की इतनी ज्यादा जरूरत है, उनका वो जो बचा खुचा पैसा होता है ना, वो भी निकाल लेते हैं। लोग ऐसे होते हैं, निकाल लिया उससे 30,000 भी उससे निकाल लिया। तो मैं बोला जब आप डेस्परेट हो जाते हो ना, आई हैव सीन सच पीपल, जब उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं था, दे बिकम डेस्परेट एंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग मनी दे एंड अप लूजिंग मोर मनी। ये जो मतलब क्विक अमीर बनने का, ये उनके लिए होता है कि जब बहुत बेकार फाइनेंशियल सिचुएशन में होते हैं ना, उन लोग के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। सो हम लोग वो सोच ही नहीं पाते, क्योंकि हम लोग एक नॉर्मल हैप्पी स्टेट में है। ओके, सो वेयर वी थिंक कि सब कुछ तो बराबर चल रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस की क्या जरूरत है अपने को। एक आदमी ने मुझे अपना ये था इवेंट मैनेजर राहुल करके, उन्होंने बोला उनके फादर को कभी जिंदगी में कोई बीमारी नहीं आई, 65 ईयर एज, और उनका इंश्योरेंस था 1-2 लाख रुपए का। बोला क्योंकि कभी लाइफ में उनको बीमारी नहीं आई, ये तो 1-2 लाख रुपए बहुत था, नाम के लिए लेके रख दिया था। और बोला उस साल में उन्हीं का हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा, जिनको कभी जिंदगी में एक बार कभी डॉक्टर का मुंह नहीं देखा हो, 65 इयर्स के बाद हॉस्पिटलाइजेशन, और खर्चा, बड़ा खर्चा आ गया। तो मैं वही बोलता हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब जो है ना, दीज आर नॉट नोन टू यू, यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट मोमेंट। तो भले उधार लेके भरना, मैंने किया हुआ है तो इसके लिए मैं बोल सकता हूँ, मैंने एक टाइम पे उधार लेके मेरे प्रीमियम भरे हैं मैंने। सो इट गिव्स मी द राइट कि अगर मैं लोगों को बोलता हूँ तो वो सोच समझ के बोल रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि चलो भाई ठीक है, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी। ओके, कि उस समय उधार लेके प्रीमियम भरना मेरे लिए डिफिकल्ट था, बट करना पड़ा। एंड नाउ व्हेन आई लुक एट दैट सिचुएशन, once you are out of that situation, you would pat your back कि you took the right decision that time, आपने वो सही किया उस समय। क्योंकि अगर वो चीज आपने नहीं की होती ना, तो आज आपका जो बचा कुचा रहता वो भी टूट जाता। और उस समय आप जब देखो, जिनका फाइनेंशियल अपना प्रॉब्लम होता है ना, जिनको पैसे नहीं होते ना प्रीमियम भरने के, उन्होंने अगर उनको कोई भी बीमारी के आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में स्ट्रेस ज्यादा होता है। तो ऐसे लोगों को तो पहले लेना चाहिए। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। Yes, sir. Yeah. Thanks. So any other questions? हम लोग को डेफिनेटली अभी मैंने आपको बोला था कि आज हम लोग सेशन लंबा लेंगे, लेकिन आज नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि I think this information is very very critical and vital. I would like it to sink in. Okay. और मैं चाहूंगा कि अभी आप लोग है ना, ये सब आपने जो देखा है, आपको चाहिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अगर आपने लिख लिया है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अभी आप अपना
पेपर पे अपना थोड़ा सोचने बैठो कि आपको करना क्या है। ओके, इसके लिए मैं आपको कल बोला था कि आप 10 o'clock तक अपने आप को फ्री रखना, तो अभी मैं आप लोग को मैं भी फ्री छोड़ दूंगा। नेक्स्ट हाफ एन आवर आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सिट एंड think about it कि what are the goals important for you. Okay, अब वो कैसे करना है मैं बैठा हूँ। Okay, we will try to find a way out. क्या करना है पहले आप लोग वो डिसाइड करो कि क्या जरूरत है आपको। यस चंद्रा। इसमें बहुत कुछ चीजें हम कवर कर रहे हैं, लाइक देयर आर इंश्योरेंसेस जो हम अलग अलग जगह से खरीदते हैं, फिर ये सेविंग्स, ये म्यूचुअल फंड्स फलाना ढिमका, सब बहुत अलग अलग सेपरेट पोर्टल्स पे ये सब होता है। डू यू नो ऑफ एनी सिंगल पोर्टल जहाँ पे ये सब कुछ कंसोलिडेटेड लेवल पे एक इंसान देख सके खुद का? हम लोग वो सब करेंगे ना बाद में, कंसोलिडेट करेंगे, लेकिन अभी देखो अभी क्या सोच रहे हो आप, यू नो द वे यू सेड इट, आई एम नॉट सेइंग व्हाट यू थिंकिंग, बट आई थिंक द वे यू सेड इट, इट लुक्स लाइक कि मेरे पास अभी जो जो मैंने लिया हुआ है रैंडम इन्वेस्टमेंट, रैंडम पॉलिसी, अब मुझे उनको एक जगह पे देखना है। That would not be the right approach. उनको एक जगह देख भी लिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक योर लिस्ट एंड आइडेंटिफाई कि कौन सी चीज किसके लिए है। अगर जो चीज आपके प्लान में फिट नहीं हो रही है ना, उसको एक जगह देख के भी फायदा क्या। तो वो हम लोग है ना, दैट वी विल कम टू इट, आई गिव यू अ वे आउट कि जहां पर आप एक ही जगह पे आपको सब इन्वेस्टमेंट दिख सके, आपके पॉलिसीज इन्वेस्टमेंट आपको दिख सके, वो हम लोग आएंगे उस पर। बट बिफोर दैट मतलब ये नहीं है कि जो ले लिया है उसी से करना है काम, नहीं। अभी राइट नाउ यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू बेसिकली यू नो जो चीज काम की नहीं है उसको निकाल दो, जो चीज काम की है उसको ले लो। यू आर गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी फॉर योरसेल्फ। ओके, सो डोंट स्टिक टू इट, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि सर अभी है ना मैंने वो जूते ले लिए हैं, ओके पर्पल कलर के शूज है, तो अभी सर अभी वो पर्पल कलर का सैंडल है, सपोज वो इजी रहेगा, पर्पल सैंडल है तो सर मुझे अभी उसके साथ में मैचिंग ड्रेस भी लेना ही पड़ेगा, नहीं तो सर वो पर्पल सैंडल वेस्ट हो जाएगा। तो वैसी सोच हमको बिल्कुल नहीं रखनी। पर्पल सैंडल को फेंक दो चलेगा, लेकिन उसके लिए ड्रेस ले लो, मतलब यू नो विच यू वुड नॉट लाइक टू वेयर, व्हाई टू बाय दैट। ओके, तो अभी हम लोग वो इस पे पहले हम लोग को ये देखना है कि व्हाट आर आवर नीड्स, एंड देन वी हैव टू लुक एट कि जो भी हमने प्रोविजन जो हमने लेके रखा है उसमें से कौन कौन सा जो चीज है जो वो नीड के लिए काम आ जाएगा अपने को। ओके, यू मे फेस अ चैलेंज इन डूइंग दैट, ओके मैचिंग इट, यू मे फेस अ चैलेंज, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। एटलीस्ट अगर आपके पास वो मैच द कॉलम के डेटा आ गए ना कि मेरे पास ये मेरे को जरूरत है और ये मेरे पास है, अब कौन सा चीज कैसे, देन आई कैन हेल्प यू विद दैट आल्सो टू मैच द फॉलोइंग, वो भी मैं आपको हेल्प कर दूंगा उसमें। लिस्ट, बेसिक लिस्ट भी मेरे पास क्या क्या है वो है, लिस्ट है, इट्स जस्ट दैट यू नो इट्स नॉट कंसोलिडेटेड एनीवेयर ऑनलाइन कहीं पर, चलेगा ना। एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया है ना कि भाई मेरे पास ये म्यूचुअल फंड है इसकी इतनी वैल्यू है, ये एफडी है इसकी इतनी वैल्यू है, ये पॉलिसी है इसका ये पॉलिसी का ये डिटेल्स है। इवन इफ यू हैव दैट मच आल्सो ना, ओके, then I will and I know that this is going to be a time consuming task, okay, इसीलिए मैं आप लोगों को पहले ट्रेनिंग करवा दिया, क्योंकि ट्रेनिंग होने के बाद है ना एटलीस्ट नाउ यू नो द व्हाई ऑफ इट, ओके, बिकॉज व्हाई के बिना है ना वो मोटिवेशन होता ही नहीं है करने का, फिर लगता है क्या करने के लिए। जब देख लिया कि भाई देखो द वे वी हैव बीन डूइंग इट रॉन्ग फ्रॉम द एक्चुअल वे, क्योंकि किसी ने हम लोग के पास, देखो मेरे पास भी आपको बताऊं ऑनेस्टली आपको बोलता हूँ, मेरे पास जब लोग आते हैं ना उनको मैं जब प्लानिंग की बात करता हूँ ना, वो प्लानिंग में वो सुस्ती आती है उनको मैं जब ये बोलता हूँ ना कि आप दिन का 500 रुपया दो आपको मैं 1 करोड़ दूंगा, सर वो वाला प्लान बताओ, सर वो वाला प्लान कौन सा है, ओके। अब वो अच्छा मैं उनको बोलता हूँ कि आप मुझे पर मंथ 1 लाख रुपीज दो 15 साल तक, और मैं आपको लाइफ टाइम 1 लाख रुपीज दूंगा, 15 साल नहीं, मैं आपको लाइफ टाइम 1 लाख रुपए दूंगा पर मंथ, और आपके फैमिली को भी करोड़ों रुपए दूंगा। सर वो वाला प्लान क्या है वो बताओ। अरे किसी को मुझे बोलना पड़ता है कि देखो वो प्लान अच्छा है, लेकिन प्लीज तुम्हारा फाइनेंशियल प्लानिंग मैंने किया हुआ है, तुम्हारे लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है, वो तुम्हारे लिए नहीं है, ओके। कभी मुझे लोगों को बोलना पड़ता है। मेरी अपनी वाइफ, ओके, मैंने उसको एक प्लान लेके दिया हुआ है, कभी भी मैं स्टेटस पे डालता हूँ कि ये वाला प्लान, ये वाला मुझे क्यों नहीं पता है, मैं भाई तुमको दिया ये वही प्लान है, फिर कुछ दिनों बाद मैं दूसरा मैसेज डालूंगा ये वाला जो तुमने लिया है वही है, बोलते हर बार तुम मैसेज अलग क्यों डालते हो,
मैं बोला देखो प्लान को जो है ना प्रेजेंट करने के तरीके तो अलग अलग होते हैं, लेकिन प्लान तो वही होता है। अब मैं उन लोगों को ये बोलूं कि 1-1 लाख रुपए पर मंथ भरो, या मैं लोगों को बोलूं 15-15 हजार रुपए पर मंथ भरो, प्लान तो वही। ओके लेकिन ये हो जाता है कि तो अब तक है ना वो चीज लोग फटाफट लेते हैं, लेकिन जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है ना, वो सर वो सब छोड़ो, आप मुझे अच्छा कोई प्लान बताओ। तो अभी मैं आप लोग को गारंटी से बोलता हूँ कि ये सुनने के बाद भी आप में से कई लोग आएंगे और मुझे बोलेंगे मुझे प्लान दो सीधा, ये सब नहीं करना है। तो लेकिन एटलीस्ट बाय नाउ आई नो somewhat about you. I cannot say 100%, but somewhat at least I know about you. तो मैं still I will guide you with the right plan. Okay, तो जो लोग अगर बोलेंगे ना कि मुझे सर अभी वो फाइनेंशियल प्लानिंग अभी नहीं करना है, मुझे बाद में करना है, अभी के लिए आप मुझे कोई प्लान दे दो, बिकॉज मुझे आते हैं मेरे पास से, तो अभी अगर आप भी आओगे तो मैं आपको भी वो गाइड कर दूंगा, which would be the right plan. Okay, which will I would not say it will be the 100% match. Okay, जैसे देखो अभी एक होता है फाइनेंशियल प्लान, वो मतलब टेलर्ड कपड़े। ओके और जो मैं प्लान ऐसे बेचता हूँ वो होते हैं रेडीमेड कपड़े। तो ऐसे नहीं कि रेडीमेड कपड़े खराब होते हैं, वो भी अच्छे होते हैं। ओके बट उनकी फिटिंग और टेलर्ड की फिटिंग जो है वो फर्क हो जाता है। तो इवन इफ यू आस्क मी फॉर रेडीमेड क्लोथ, आई विल गिव इट टू यू, आई विल हेल्प यू बाय दोस रेडीमेड क्लोथ्स आल्सो। ओके एंड दे वुड बी गुड फॉर यू। द ओनली थिंग इज दे मे नॉट बी एज परफेक्ट एज द टेलर्ड वंस। आई होप आई वाज एबल टू यूज द राइट एग्जांपल। Another question. So, you know, अपन starting में जब ये कोर्स में डिस्कस कर रहे थे that you know whatever आपके पास इन्वेस्टमेंट है या इंश्योरेंस है वगैरह वगैरह, you should communicate that to your family, या कोई तो होना चाहिए जिसको पता होना चाहिए कि आपके absence में somebody is able to take those things forward. Right. Now, according to you, what is the best way of doing this? कि कहीं पे ऑनलाइन ये सब होना चाहिए या हार्ड कॉपी में पेपर में वो कोई फाइल ऐसा पड़ा होना चाहिए घर में और something like that? What makes you think कि आपको दोनों में से एक ही करना है? Okay. दोनों कर लो ना। एक सॉफ्ट कॉपी बनाओगे, आप ईमेल कर दोगे, उसी का एक प्रिंट आउट लेके अपना कबर्ड में रख दो, जहाँ पे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। अभी मेरा जो है मुझे पता है कि एक लॉकर है, उसमें मेरे हेल्थ इंश्योरेंस के भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं, सब एक ही जगह पर है। ओके तो आई नो कि भाई उनको कभी भी चाहिए तो सीधा जाके वो एक जगह पे निकालेंगे। तो आप एक तो वो हार्ड कॉपी भी एक जगह पर रखो, और दूसरा अपना सॉफ्ट कॉपी भी रखो कि कभी अगर हार्ड कॉपी, कई बार क्या होता है किसी के अपना जैसे पानी आ गया, पानी भर गया, और कभी किसी घर पे अपना कुछ मतलब बच्चे की मस्ती की वजह से थोड़ी आग वगैरह लग गई। ओके या पेपर गलती से अपना दीमक पेपर्स को खा गई, कभी वो सिचुएशन भी आती है। ओके तो एटलीस्ट सॉफ्ट कॉपी भी रहेगा तो इट इज गुड इनफ। और आगे चल के ये पूरा अपना जैसे म्यूचुअल फंड का पूरा डीमैट हो चुका है ना, वैसे इंश्योरेंस भी अभी डीमैट के प्रोसेस पे ऑलरेडी बन जा चुका है। ओके सो देयर इज समथिंग कहीं पर तो दिखता है राइट, I don't know which portal, but कहीं पर तो you can see all your insurances together, right? हाँ, that is for the e-insurance. तो अभी वो ऑलरेडी कई सालों से शुरू है वो। I think I know for the last 7-8 years I know about that. Okay, मैंने अपना इनफैक्ट 7 साल पहले मैंने अपनी पॉलिसी उसमें रजिस्टर की थी। मेरी काफी पॉलिसी उसमें है, ई-इंश्योरेंस, ई-इंश्योरेंस। तो वो कैम्स, कारवी वगैरह जो म्यूचुअल फंड के प्रोवाइड करते हैं, वो लोग अपना ये ई-इंश्योरेंस अकाउंट भी उन लोग का प्रोवाइड करते हैं। तो वहां पर भी हम लोग अपना सारे पॉलिसी एक जगह पे लिस्ट कर सकते हैं। और मेरी खुद की वेबसाइट भी है जहां पर भी अपना वो भी आप लोग को मिलेगा आगे चल के कि वेयर यू कैन पुट ऑल योर पॉलिसीज एट वन प्लेस। तो सिर्फ बस एक अकाउंट रहेगा और लोगों को आपको मतलब वो सारी पॉलिसी दिखेगी। डिजी लॉकर में भी होता है क्या? डिजी लॉकर में आप उसका अपना एक सॉफ्ट कॉपी उसमें भी रख सकते हो। Like that I will have to manually upload in डिजी लॉकर। हाँ, वो आप मैन्युअली करना। और ई इंश्योरेंस अकाउंट में आगे चल के ये हो जाएगा कि अभी तो मतलब लोगों को बोला जा रहा है करने के लिए, बट ग्रेजुअली ये होगा कि जैसे ही आप ई इंश्योरेंस पॉलिसी जब लोगे ना, इमीडिएटली वो ई इंश्योरेंस अकाउंट में ही जाएगी अपने आप। तो अभी तक क्या बहुत लोगों के पास नहीं है, इसके लिए वो उन्होंने सिस्टम में इनबिल्ट नहीं कर दिया है। ओके लेकिन एक बार वो आ जाएगा तो वो सिस्टम में इनबिल्ट होगा। दैट मीन्स आपके लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, जो भी इंश्योरेंस है वो सब आपको एक ई इंश्योरेंस अकाउंट, यानी द पर्सन वुड हैव टू रिमेंबर ओनली वन नंबर। फैमिली अगर वो एक नंबर देगी कंपनी को, तो जितनी भी पॉलिसीज आपकी हैं वो सब उनको एक्सेस मिल जाएगा कि ये सब पॉलिसी। एंड विल बनाना बहुत जरूरी है।
ओके और अभी यहाँ पर तो किसी के पास नहीं होगा विल। नहीं होगा, तो मैं इसके लिए भी मैं बस रखा है ना, अभी मैंने एक सेशन रख रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीक में ही रख रहा हूँ एक सेशन, जिसमें आप लोग को अपना वो गाइडेंस भी मिलेगा विल बनाने के मामले में, और जिनको भी बनवाना है तो वो दैट लेडी वुड बी चार्जिंग अ वेरी वेरी लो अमाउंट फॉर मेकिंग अ विल. She is from the 6th batch of Crorepati Master. Interesting. It needs to be registered? Not compulsory. तो वो सब आपको पॉइंट्स उस समय पूरी सब पॉइंट मिलेंगे आपको विल के बोलो. ये सेशन कब होने वाला है नेक्स्ट? वी आर प्लानिंग फॉर नेक्स्ट वीक ओनली. खाली ये है कि अभी वो जो बच्चों के जो बोल रहे हैं बच्चों का स्कूल है, ये है वो है. आई एम आल्सो एक्चुअली ट्रैवलिंग नेक्स्ट वीक. हाँ, तो इसके लिए फिर मेरे को दैट्स द रीजन आई एम वेटिंग फॉर इट टू प्लान इट. ओके, बट वी विल बी प्लानिंग इट वेरी सून. ओके और आप लोग के लिए जैसे मैं आपको पहले ही बताया, आप लोग को सब लोग का जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग होगा, ओके, यू डोंट हैव टू पे एनी कंसल्टेशन चार्जेस फॉर दैट. इट वुड बी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, नहीं, एक्चुअली में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा. देयर इज अ प्राइस एंड द प्राइस इज द ट्रस्ट. ओके, आपके सामने ऐसा होगा कि कभी आपको मैंने कुछ रेकमेंड किया है, आपको लोग आके बोलेंगे अरे ये क्यों लिया है, वो क्यों लिया है. ओके, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जो भी आपको पर्सन आके बोलता है उसको बोलना है भाग जाए यहाँ से. ओके, आई ट्रस्ट कमल जेसवानी ब्लाइंडली, ऐसा नहीं बोलना है. आपको उनके जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको वो सुनना है और मुझे आके पूछना है कि अभी उन्होंने ये बोला है तो व्हाट इज द राइट अप्रोच अबाउट इट. ओके, तो ऐसा नहीं है कि भाई ब्लाइंड ट्रस्ट. आई वुड लाइक यू टू, बट देन rather than assuming, I would like you to ask me question. मेरे से सवाल पूछना आके. ओके, अब जैसे किसी ने मुझे पूछा सर वो जो है ना वो पर्सन है ना वो पॉलिसी उनसे लेना तो वो थोड़ा कमीशन देता है, आप नहीं देते हो. मैं बोला आई एम हैप्पी कि इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग यू आस्क मी दिस क्वेश्चन. ओके, मैं नहीं देता हूँ. ओके, मैं क्यों नहीं देता हूँ, मैं उनका वजह भी बताया कि मैं क्यों नहीं देता हूँ. ओके, क्योंकि वो इट इज एक्चुअली अ लीगल, बेसिकली अगर आपने वो किया और आप पकड़े गए ना तो मेरी एजेंसी टर्मिनेट हो सकती है उसकी वजह से. क्योंकि आप जब मैं उनको बोला आपने कभी पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो आप अपना फॉर्म भरते हो आपने कोई फॉर्म पढ़ा है पूरा? बोले नहीं सर वो तो साइन करते हैं. मैं बोला फॉर्म पढ़ना. वो फॉर्म में लिखा हुआ है एक जगह पर आपके लास्ट पेज पे लिखा हुआ है, सेकंड लास्ट पेज पे, कि आई नो कि अगर ये पर्सन मुझे ब्राइब देता है पॉलिसी खरीदने के लिए, कुछ कमीशन बोले कि मैं कैश में दे दूंगा एक्स्ट्रा वापस, तो वो अगर आपने किया ओके तो वो दैट इज इलीगल, दैट इज नॉट द राइट थिंग. तो वो पूरा उसमें मतलब क्लॉज लिखा होता है, आप उस पर साइन करते हो कि मुझे ये पता है कि ये गलत है. तो आप किसी को भी आप उससे कैसे रिश्वत मांग रहे हो कि मैं पॉलिसी बाजार ने वही किया. मोटर इंश्योरेंस में उन्होंने बहुत अपना लोगों को ज्यादा डिस्काउंट दे दे के पॉलिसी बेची. पॉलिसी बाजार हैड टू पे crores of rupees as फाइन. वो न्यूज में भी आ चुका है. करोड़ों रुपए उन्होंने फाइन में भरे हैं बिकॉज दे सोल्ड मोटर इंश्योरेंस एट अ वेरी हाईली डिस्काउंटेड विच इज नॉट अवेलेबल. बट लोगों को मतलब उनको ये था कि उनका मार्केट वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए उन्होंने जानबूझ के डिस्काउंट दे दे के लॉस में लोगों को पॉलिसी बेची. So that is not a sustainable model and that is not ethical. So you are not allowed to bribe anyone. Okay, तो इसके लिए जैसे कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर हमको भी इंश्योरेंस से कमाना है, तो मैं उनको बोलता हूँ आप किसी भी क्लाइंट को लेके आओगे ना मेरे पास, मैं उनको पॉलिसी बेचूंगा ना. ओके, मेरे को जो उसमें से कमाई होगी मैं आपको उसमें से शेयर दे सकता हूँ, मैं आपको उसमें से शेयर दे सकता हूँ, लेकिन जो मैं पॉलिसी आपको लेके दूंगा ना उसके कमाई में से मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, बिकॉज दैट वुड बी इलीगल. ओके, वो गलत हो जाएगा, एथिकल नहीं होगा कि मैं आपको पॉलिसी बेच के आपके पॉलिसी से कमाए हुआ पैसे में से आपको दे रहा हूँ, नहीं, बिकॉज दैट इज रिश्वत देना. लेकिन आप दूसरा जिनको मैं पहचानता नहीं आप उनको लेके आते हो मेरे पास और उनको अपना हेल्प करते हो मेरे को उनको पॉलिसी बेचने में, तो मैं उस सिचुएशन में आई कैन कंसिडर इट एज माई बिजनेस एक्सपेंसेस एंड दैट वी आर अलाउड लीगली. मैं वो व्हाइट में आपको दे सकता हूँ पैसा. इलीगली जो होता है वो कैश में दिया जाता है. मैं ये पैसा आपको व्हाइट में दे सकता हूँ कि हाँ आपने मुझे ये क्लाइंट लेकर आए, आपने अपना हेल्प किया
तो आई एम विलिंग टू पे यू फॉर दैट चार्जेस। मैं बोला वो मैं दे सकता हूँ, लेकिन आपकी पॉलिसी का मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। और ये मेरे सिस्टर की पॉलिसी, ओके फॉरगेट अबाउट अदर्स। मेरी जो दोनों बहनें हैं, मेरे दोनों जीजा लोग ने मेरे से पॉलिसी ली है, 1 रुपया नहीं दिया उनको रिबेट। तो इसके लिए हक है कि किसी को भी नहीं दूंगा। Yes, any question? या पुष्पा आपका कोई सवाल है? Sir, what is your view on SGBs, sovereign gold bonds? अच्छा, अगेन आप रैंडम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, और मैं आपको बार बार अकेले कह रहा हूँ, कहाँ करना है वो बाद में आएगा। लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अच्छा है नहीं अच्छा है, लेकिन नहीं सर, वो नहीं, ये नहीं, मतलब आपका क्या राय है? नहीं, करना वो चाहिए, अच्छा है या फिर या दे आर गुड। ओके, मैं आपको बोलूंगा कि इन्वेस्टमेंट आप देखोगे ना, जो भी अभी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, दे आर सिक्योर, दे आर बेटर, दे आर गुड, बट आर दे फॉर यू और नॉट, वो हम लोग आएंगे जब आपका ये आप अपने लिस्ट बनाओगे कि आपके हिसाब से कौन से आपके गोल्स हैं, एंड देन वी विल सी वेदर दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट फिट्स इनटू इट और नॉट। ओके फाइन। अब तक अगर आप मुझे पूछते थे ना गोल्ड बॉन्ड अच्छे हैं कि नहीं, और अपना ये सुकन्या समृद्धि प्लान अच्छा है कि नहीं, आप लोग मुझे पूछते थे, मैं आपको जवाब देता था। बट नाउ यू आर एजुकेटेड, अभी आप लोगों ने फाइनेंशियल प्लानिंग का ट्रेनिंग लिया है, तो अभी आई कैन एक्सपेक्ट यू टू रादर देन गोइंग फॉर रैंडम कि अच्छा है बुरा है, गो फॉर इट इन अ सिस्टमैटिक वे कि सर ये मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं है, अच्छा तो है। ओके, लेट्स नाउ गो इन दैट वे, बिकॉज नाउ यू आर, और इसके लिए मैंने ना, जब व्हेन यू ज्वाइन द सेशन, मैंने पहले सवाल यही पूछा कि सेशन पहले वाले देखे, रिकॉर्डिंग देखे हुए, सिंस यू सेड यू हैव सीन द रिकॉर्डिंग, आई कैन इजीली अज्यूम कि नाउ यू आर वेल एजुकेटेड अबाउट दिस, एंड आई कैन एक्सपेक्ट यू टू गो द सिस्टमैटिक वे। अगर बोला होता रिकॉर्डिंग नहीं देखी है, तो मैं आपको सवाल का जवाब दे देता कि हाँ सोवरेन बॉन्ड अच्छे हैं क्योंकि मालूम नहीं है इनको, तो भी ठीक है, सोवरेन बॉन्ड अच्छे है, लेकिन अभी आप सिस्टमैटिक वे में जाना। Sure, sir. Thanks. Okay, and Thank you yes, so much. I am expecting you all कि आप में से कई लोगों को challenges आएंगी. Okay, please do not be scared of asking me any question, क्योंकि ये मत सोचना कि कमल सर बोलेंगे हमने सिखा चुके हैं आपको, मैं नहीं बोलूंगा। Okay, because मैंने जितना भी सिखाया, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस, मैं 6 घंटे में क्या पूरा ट्रांसफर कर पाऊंगा, पॉसिबल नहीं। और आप भी जब ये आपके लिए काफी सारी चीजें नई है, न्यू है वो सब चीजें। अदिति, आर यू स्टिल देयर? अदिति, ओके, आई थिंक यस सर, आई एम वेरी मच देयर। हाँ, तो अदिति आप तो फाइनेंशियल की ट्रेनिंग करते हो ना? हाँ जी। ना? तो आपने अभी ये सब जो चीजें देखी, आपको इसमें से कुछ नया मिला कि नहीं मिला? सर बहुत कुछ नया मिला। राइट, तो द पॉइंट इज कि जब ये नई चीजें आती है ना, तो वो सिंक इन होने में वक्त लगता है, और उसमें से कुछ सिंक इन हो जाती है, कुछ एवापोरेट हो जाती है, भूल जाती है, मिस हो जाती है। सो आफ्टर यू हैव अटेंडेड ऑल द सेशंस, यू हैव फुल राइट। ओके, कभी ये मत सोचना कि मैं सवाल कैसे पूछूं, बिंदास जितने सवाल आते हैं ना सब पूछ लो, सो दैट आप आगे का जो पाथ है ना, वो एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक विश्वास के साथ आगे बढ़ो। ओके, इफ माय आंसर इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, यू आस्क मी अगेन। अगर फिर भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो you may look at other advisor, at other person, other expert who might guide you in the, but then before moving your step ahead, get your all the doubts cleared. Okay, कि अब तक जो हुआ, लेकिन अभी से हम लोग को जो भी पाथ पे चलना है ना, because हम लोग we have to ensure कि अगर हम लोग का पहला कदम राइट डायरेक्शन में हुआ, तो मंजिल भी राइट मिलेगी। अगर पहला कदम रॉन्ग डायरेक्शन में हुआ, तो फिर हमको या तो वापस आना पड़ेगा या फिर गलत मंजिल पे पहुंचना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए जितने सवाल आए ना, प्लीज पूछना आप। यस, एनीथिंग एल्स? या चंद्रा? My question is not really about my own investments or anything, but this is like a in general question because of Sukanya Samriddhi wala discussion. Actually, I have had this question, but never really asked anybody. So, जैसे I don't have any daughter, I have a son, but I have a niece, and I wanted to know, can a third person, like not a parent, invest for another girl child? ऐसा होता है क्या उसमें? तो कन्या में नहीं होगा, लेकिन
एज आई सेड कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट, हाउ मैं बता दूंगा. ओके, जिसके लिए भी नीड्स के लिए अगर करना है ना, अगर नीड्स के लिए ओके, तो आप मुझसे ऑफलाइन में डिस्कस करना. I will tell you a workaround for that. Okay, so you are allowed to gift to your family members. Okay, आपका पैसे में से आपको अलाउड है, आप अपने फैमिली मेंबर्स को गिफ्ट कर सकते हैं. वो टैक्सेबल नहीं होगा. हाँ, वो मतलब उसमें कुछ ये नहीं था, बिकॉज आपका टैक्स भी बचता भी नहीं है, तो इसके लिए वो टैक्सेबल भी नहीं होगा. ओके, तो आप वो अप टू 50,000 रुपीज तो वैसे भी अलाउड है, तो आप वो गिफ्ट कर सकते हो और उसके थ्रू पॉलिसी खरीदी जा सकती है. ओके, अब वो सुकन्या लेना है या कोई और लेना है, तो दैट विल डिपेंड ऑन व्हाट इज द चाइल्ड्स एज, बाय व्हाट एज यू नीड द अमाउंट, हाउ मच अमाउंट यू नीड, वो हिसाब से आई कैन हेल्प यू प्लान इट. I am just thinking from that child's education in the future. आप अपने गोल्स में ना वो भी लिख लो एक. Okay, so write down that goal also. That is also because मेरे कई क्लाइंट्स हैं जो अपने लिए नहीं, बिकॉज कई क्लाइंट तो ऐसे भी जिनके बच्चे नहीं है, तो उन्होंने अपने भांजे भांजिया भतीजी उनके लिए भी मतलब लिए हुए हैं. ओके, तो यू जस्ट राइट डाउन कि व्हाट आर योर, ये लिस्ट गोल्स में लिस्ट में लिख दो, एंड देन आई विल हेल्प यू प्लान इट. अभी लिख तो लो. I have another question. मतलब so जैसे I know कि मेरे जो current investments है, those are not like planned, goal oriented kind of investments. So when I think about it, it is actually difficult to tag any goal to any of them. So वो I will help you match the following. All right. Yeah. Main thing is that, you know, I want you to take the first step is because, you know, let's say when you took that investment, not for all your investment, but at least for some of the investment, you might be having some goal in mind. Okay, तो अगर जो भी already अपना, you know, rather than bringing a complete clean slate to me, if you know that, for example, let's say ज्वेलरी लिया था कि आगे चल के अपना वो शादी में काम आएगा. Okay, तो you will at least mention that part. बाकी म्यूचुअल फंड लिया है, वो काय के लिए लिया है, वो नहीं मालूम है, कोई बात नहीं. लेकिन मतलब I have those kind of things. हाँ, तो जो पता है एटलीस्ट उनका लिख लो, जो नहीं पता है उनको छोड़ दो. अगर 10 में से 8 नहीं पता है, छोड़ दो, 2 तो लिख लो एटलीस्ट. अगर 10 के 10 नहीं पता तो 10 के 10 छोड़ दो. फिर देन कम टू मी, देन आई विल, फिर बाद में मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सी चीज किसके लिए जाएगी. ओके, देन यू शुड नॉट से कि नहीं मैंने ये उसके लिए सोची थी. तो जो भी पहले सोच के रखा है पहले वो लिख लो. आई विल टेल यू वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, वेदर इट रिक्वायर्स अ चेंज और नॉट. And also for the remaining goals, I will help you basically align them. वही तो financial planning, वही तो main होता है financial planning. Another thing that I wanted to understand was, तो अभी जैसे health insurance है या life insurance है, so I do have plans, but I am not sure if I am मतलब कहीं पे under covered हूँ या over covered हूँ, तो वो फिलहाल I don't know. So is this something that you can? How you will come to know? I'll tell you. लाइफ इंश्योरेंस का हमने ऑलरेडी फॉर्मूला डिसाइड कर लिया, राइट, कि लाइफ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, मंथली टेक होम इनटू 200. ओके, तो पहले तो वो लिख लो कि ये मेरा गोल है, मंथली टेक होम. उसमें भी मेरे को डाउट है अभी, जैसे मंथली टेक होम इज समथिंग, बट अपना कैसे डिस्कशन था कि इट इज 200 टाइम्स ऑफ योर कंट्रीब्यूशन, मतलब तुम्हारा जो खर्चे हैं, खर्चे का 200 टाइम्स. तो नहीं, हम लोग ने ये बोला था कि बिकॉज आप मंथली टेक होम बोला था, खर्चे नहीं बोला था, क्योंकि मंथली टेक होम में क्या होता है, आपके खर्चे भी आ जाते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है, आपकी ईएमआई भी आ जाती है, है ना, तो वो सब आ जाती है. दैट मींस टिल द टाइम वी आर देयर, दैट मच अमाउंट इज कमिंग टू द फैमिली. ओके, मतलब फॉर ऑल द फैमिलीज प्रेजेंट नीड्स और फॉर इन्वेस्टमेंट, वो सब पैसा आ रहा है. तो जाने के बाद भी उतना पैसा आना चाहिए. Okay, so what you are talking about only अगर सिर्फ घर के expenses का करेंगे तो that is called expense replacement method. Okay, जिसमें आपका जो भी घर का खर्चा है उतना अमाउंट इंश्योरेंस मिल जाए. Okay, कि उतना मतलब एटलीस्ट वो घर का खर्चा आता रहे, तो that would be expense. But what I talk about is the income replacement method. कि जितनी आपकी इनकम है उतनी इनकम आती रहे, तो यानी they would be able to. तो जिन लोगों के पास अभी जैसे when we will sit with you on your goals. ओके, तो जैसे किसी के पास ऐसा होता है कि उनका सिचुएशन बहुत खराब है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि आप एक्सपेंस को ही रिप्लेस करो, यानी जो कम से कम घर का खर्चा है ना उतना ही डालो.
उतने का ही प्रोविजन करो। लेट्स से आपका घर का खर्चा है, आप घर पे देते हो हर महीने 50,000 और उसमें से कम जो खर्चा होता है वो 30,000 होता है, बाकी आप थोड़ा लाइफस्टाइल पे खर्चा हो रहा है, तो आपके घर की जरूरत है 30,000 रुपीज। तो जब आप प्लान करोगे तो आप 30,000 इंटू 200 60 लाख का पॉलिसी लोगे आप। तो जैसे मैंने वो बंदे को बताया 50 लाख का ले, तो मैं उसको वैसे ही बताया कैलकुलेट करके। सो दैट इज द एक्सपेंस रिप्लेसमेंट मेथड। वो तब यूज होता है जब आदमी के पास पैसे की शॉर्टेज होती है, ही कैन नॉट टेक द कंप्लीट कवर, तो एटलीस्ट व्हाट इज द बेयर मिनिमम जिसके लिए उधार लेके भी प्रीमियम भरना पड़े, उतना बेयर मिनिमम कितना कवर होना चाहिए। सो दैट इज कैलकुलेटेड बाय एक्सपेंस रिप्लेसमेंट मेथड। So अभी the way that I have actually done मेरा वाला life insurance, तो I think मैंने उस टाइम पे तो salary पकड़ा था, but now I am thinking कि अभी जैसे salary आता है, salary में से investments भी तो जाते हैं, ये mutual fund वगैरह वगैरह ये सब भी रहता है। तो when I am no more, तो ये सब की जरूरत थोड़ी होगी। I'm thinking on those lines. So do I need to even consider those for my insurance coverage? Good question. I always say that, you know, if you are not in any kind of financial problem, why not make provision for more? So right now, whatever contribution I'm making at my home, financial contribution which I'm making at my home, if something happens to me, my family would get more than double of it per month. गलत है क्या? नहीं, कर लो ना। yeah. हाँ, अगर मैं वो बोलता हूँ कि जब अगर फाइनेंशियल सिचुएशन जिनका खराब होता है तो उसको हम बोलते हैं कि नहीं भाई तुम मिनिमम का ही करो, बिकॉज इसमें ना एक्सपेंस ज्यादा नहीं आता है। आप 50 लाख का लो, 1 करोड़ का लो, कुछ प्रीमियम में इतना फर्क नहीं पड़ता है। एंड आई कैन हेल्प यू, मतलब बोला हाउ में मैं हेल्प कर लूंगा। यू हैव टू डिसाइड व्हाट। ओके, और जहाँ पे व्हाट में भी क्वेश्चन है ना, यू प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक योर बेसिक थिंग, okay, then we will sit together, maybe even अगर 1 घंटा लगा, 2 घंटा लगा, I'll sit with you for that 1 hour, 2 hour, 3 hour, whatever it is, and I would ensure that by the end of our conversation at least we will have a basic, you know, way forward, you can say. तो अभी क्वेश्चंस के साथ में मतलब, you know, I would like to see your that fine, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये मेरी पॉलिसी है, ये मेरा एक्सपेंस है, ये मेरा गोल है। अभी once you have that information with you and you need to arrange this information within a day or 2 max, possible है, okay, क्योंकि मैंने एक वैसे डेटा हाथ में है, वो तो होमवर्क में भी हमने किया ही है ये सब। तभी वो प्रोसेस वही था कि भाई पूरा होमवर्क में ना बस वही बेसिक में क्यों बोलते आया बेसिक करो। Why? Because मुझे मालूम है अगर परफेक्ट करने जाएंगे तो प्रोक्रास्टिनेट होगा। और वही गोल ही सेट नहीं है, खाली वो गोल सेटिंग बाकी है मेरी। हाँ, तो अभी आप लोग जो करोगे बेसिक ही करोगे, अब मैं आपके साथ बैठूंगा तब उसको हम परफेक्ट करेंगे ना। तो एटलीस्ट आपका ये बेसिक जो है थोड़ा रेडी हो गया, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग दैट नाउ वी कैन सिट टुगेदर एंड वी कैन फाइनलाइज इट, वी कैन मेक अ प्रॉपर प्लान फॉर इट। I'll try and think about it कि कौन से चीज के सामने क्या गोल डालना है। हाँ, और जो इंस्टेंटली आए ना दिमाग में लिख लो, अगर नहीं आता है छोड़ दो उसको। we are going to anyway discuss and finalize. Yeah, thanks, most welcome. Yes, anyone else, any question before we end? तो अभी सब लोगों को ये होमवर्क करना है 1-2 दिन के अंदर, 1-2 दिन के अंदर ही हमको अपना वी हैव टू ओके। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? हाँ सर। अच्छा, वॉइस इज क्लियर, ओके। तो अभी आपको 1-2 दिन के अंदर ही ये अपने एटलीस्ट, यू नो, यू हैव टू मेक एन अटेम्प्ट, कुछ कोशिश तो करो कि जितना है उसमें से आप थोड़ी कोशिश कर लो, ओके। तो उसके बाद आई विल हेल्प यू विद दैट टू हाउ टू फाइनलाइज एंड मेक योर प्लान, ओके। एनीथिंग एल्स? तो फिर कल कुछ सेशन नहीं होगा सर? आई कैन कीप अ सेशन टुमारो, हम लोग व्हाट्सएप पे ये कर सकते हैं, बट आई थिंक, यू नो, इसके पहले अगर आपका कोई भी इंडिविजुअल, जैसे अभी चंद्रा के भी अपना वो सब रेडी है बोल रही है, क्वेश्चन भी रेडी है, तो मे बी, यू नो, आई कैन हैव अ सेशन विद चंद्रा टुमारो, ओके। actually traveling, I'm really sorry.
मैं बताती हूँ। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आई कैन, आई विल नहीं बोला, आई कैन, मतलब तो वो अभी आप लोग में से जो बताओ कि जिनके पास कुछ रेडी रहेगा, देन आई कैन, तो आई वांट टू कीप दैट टाइम, कि आप लोग को मैं दे सकूं। अगर वैसा कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आया तो देन वी विल ट्राई टू कीप वन सेशन। मुझे एक सेशन तो रखना ही है अभी इमीडिएटली। I can probably make time on Sunday. हाँ, तो ठीक है, संडे को मिलके बात करते हैं। Let you know. So मेरा actually Sunday morning class वगैरह होता है. So once my lectures and all are over, तो उसके बाद I can. हाँ, चलेगा। Because क्या है कि अभी है ना, you are in that state of mind. Okay, now you have all the knowledge which is fresh with you. अभी जो कर लोगी, उसके बाद भूल जाएगा। ओके, तो अभी उसको कर लो, जो भी अभी अपना दिमाग में जब सीखे है ना पूरा वो, एटलीस्ट you should have at least create your path. ओके, बाकी चलना तो पूरी जिंदगी भर है उस पाथ पे, लेकिन पहले मैप तो बना ले हम लोग। Sunday को let's finalize on Sunday whatever time you send me, and then we'll see how we can arrange that time. I'll connect with you earlier so that we can fix the time. Perfect. Provided your availability. Yeah, we'll do it. मेरा तो ये था कि जो अभी जैसे अपना ये थर्सडे को करोड़पति बैच शुरू हो रहा है, और फ्राइडे को अभी अपना एक सेशन कर रहा हूँ दूसरी एक कंपनी के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर ही। तो आई हैव नेवर डन अ सेशन विद दैट कंपनी, तो उन्होंने अप्रोच किया, तो अभी उनका फाइनल हुआ है। तो रात को 8:30 to 10 o'clock, इनफैक्ट पहले बोले थर्सडे को रखना, रखो भले, लेकिन 9:30 से 11 साढ़े 11 तक, ओके, रात को, क्योंकि उसके पहले करोड़पति का है, करोड़पति का मैंने कमिट किया हुआ है, करोड़पति वाला टाइम, तो आई कैन नॉट गिव इट टू समवन एल्स। तो मैं बोला उनको, मैं आपको और 9:30 बजे करूँ, बोला नहीं, फिर आप फ्राइडे को ही कीजिए। तो टाइम जो है ना, टाइम निकालना पड़ता है, टाइम ऐसे मिलता नहीं है। You have to find out time for yourself if something is a priority. And for me right now, the priority is to reach out more and more people and help them with their financial thing. And universe is giving me that opportunity. तो मेरा काम है कि मौका तो मिलेगा, लेकिन वो मौके को ग्रैब करना वो मेरी जिम्मेदारी है। I have to give it priority. Yes. Pushpa, any question? No, sir. Okay. Okay. Fine. So I think we can end the session now, and we will again catch up. WhatsApp पे तो हम लोग रहेंगे साथ में. So thank you so much everyone. God bless you all. Thank you so much, sir. Good night, everyone.